मैम होस्टिंग आपके पास है। यस प्लीज, क्या बोल रहे थे? होस्टिंग आपके पास है मैम। सर ने मेरे को बना रखा था, वो मेरा लैपटॉप में वॉल्यूम वॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा तो मैंने होस्टिंग आपको दे दिया। हाँ हाँ, वो मैंने कर दिया, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। ओके मैम। मैम परसों की क्लास से एक छोटा डाउट था, एक्चुअली उस दिन लेट हो गया था तो मैंने किया नहीं। जैसे संदीप जी ने लास्ट में क्वेश्चन किया था कि चार्ट से, अपने कुंडली से, हम्म। मतलब घर की एंट्रेंस का मतलब कि हम्म उन्होंने क्वेश्चन किया था एक। तो वो जो अपने ग्रुप में, जैसे कि गजेंद्र सर ने एक नक्षत्र के बेसिस पे एंट्रेंस का उन्होंने शेयर किया हुआ है, तो वो हम्म मतलब कि कितना, मतलब कि वो रहेगा जो आपने बताया उससे और इनमें। हम्म। सच्ची बताऊं, कब किया मैंने देखा भी नहीं, कब किया उन्होंने शेयर? उन्होंने 2-3 दिन पहले ही कर दिया था मैम, गजेंद्र सर ने एक मैंने नक्षत्र के ऊपर, जैसे कि। हाँ, दो तीन मैंने दिन पहले जब किया तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, क्योंकि 2-3 दिन पहले तक तो बहुत बहुत सारे फेस्टिवल्स में बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैंने तो आधे मैसेज नहीं देखे, 70% मैसेज नहीं देखे हैं। तो मुझे नहीं पता है क्या शेयर और किया है मैंने उन्होंने। मंगवाया था जेम्स से। वो अच्छा नक्षत्र के अच्छा ऊपर एंट्रेंस दे रखी मैम, फेसिंग, मतलब हाउस की फेसिंग उन्होंने नक्षत्र बेस पे शेयर कर रखी है, मतलब कौन सा फेसिंग किस नक्षत्र के लिए मतलब बेस्ट अच्छा है। है। अच्छा है। ओके। हाँ, ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी। इसीलिए मैंने संदीप जी को भी बोला था कि थोड़ा सा उसमें एस्ट्रोलॉजी का टच आ जाता है, क्योंकि उसमें हमारे प्लेनेट की प्लेसमेंट और हमारा मतलब कई सारे तरीके हैं आपकी एंट्रेंस देखने के लिए। ऐसे कुंडली का जो नौवा भाव है वहां से देखा जाता है, आपके असेंडेंट से देखा जाता है कौन सा लगन है, कौन से लगन के लिए कौन सी एंट्रेंस ज्यादा बेटर होती है, वहां से देखा जाता है। नौवा घर इम्पोर्टेंट होता है। और नक्षत्रांश का भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा जाता है, वो भी एक तरीका है। हालांकि मैंने वो वाला देखा नहीं जो आप बता रहे हैं, पर मैं चेक कर लूंगी सर ने क्या भेजा है। वो भी एक तरीका है। तो बहुत सारे तरीके हैं। और अल्टीमेटली जाके कंक्लूज एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है कि सब अलग अलग चीजें बताएंगे, कि कोई कोई के लिए मतलब पर्टिकुलर दो डायरेक्शन आप लोगों को मिल जाता है, कि ये नहीं तो ये फेसिंग। फिर आप अपने हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से कोई एक अच्छा सुटेबल ले सकते हो। क्योंकि ऐसा जो बहुत सारे लोग सोच सोच के प्लॉट ले लेते हैं कि N3 N4 का एंट्रेंस बहुत अच्छा है, या फिर हमारे लिए E3 E4 का, वो सबके लिए नहीं है। वो सबके मतलब लिए नहीं फेसिंग है। इसमें सिर्फ अभी अभी मैंने देखी मैम, जो सर ने शेयर किया हुआ है ना, अभी मैंने ग्रुप में डाला है वो, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र वालों के लिए वेस्ट, फर्स्ट चॉइस वेस्ट फेसिंग है, सेकंड चॉइस साउथ फेसिंग, ऐसे उन्होंने डाल रखा है ये। आप क्या ग्रुप में आपने देखो। ये देखा है? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। तो अश्विनी। मतलब जो लग्न वाला बेस्ट रहता है, या फिर ये नक्षत्र वाला, या फिर जो अपने राशि। देखो, नक्षत्र वाला बहुत अच्छा है। इसको मैं एक बार डीपली पढ़ लूंगी। अच्छा है। नक्षत्र का ठीक है। उसमें इसमें बहुत सारी चीजें हमें और भी ऐड करना पड़ता है, जैसे कि उस क्लास में ही मैं बोल भी रही थी ना, कि अगर लगन में राहु किसी के बैठा है या शनि किसी के बैठा है, और ये लोग ईस्ट फेसिंग मकान में रहते हैं, तो इनका दिक्कत होती है बहुत। मतलब बहुत तरीके की दिक्कत, डिफरेंट डिफरेंट दिक्कत आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ईस्ट फेसिंग हाउस, जिनका छठे घर का बुध है, जिनका 6th हाउस का बुध है, उनको कभी भी नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहिए। ओके। अगर नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में वो रहेंगे जिनका छठे घर का बुध है, क्योंकि छठे घर में बुध अच्छा होता है और बहुत अच्छा होता है, उच्च माना जाता है वहां पे। और बट अगर वो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में रहेगा तो उसको स्ट्रगल रहेगा। उसको कोई और ये लगन मतलब चार्ट से ऐसे। देखेंगे। हाँ जी, लगन चार्ट से देखेंगे। तो अगर लग्न में तो जहां पर उसको प्लेसिंग रहेगी, मतलब जिस प्लैनेट की प्लेसिंग देखते हैं हम, अगर आप हम 12th आप में जैसे कि उन्नीच बुध का होता है। छठे घर में किसी का भी अगर देख रहे हो, बुध छठे घर में अगर किसी का भी आपने देखा, तो मेरी एक नॉन फैमिली है, और ये लोग दिल्ली बसंत कुंज में रहते हैं। और इनका बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत अच्छा। उनकी गर्ल चाइल्ड भी थी जिसकी शादी उन्होंने मथुरा में किया था। वो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बहुत अच्छे घर में शादी करी। वो लड़की भी अपनी शादी में बहुत मतलब स्ट्रगल कर रही थी, डिवोर्स तक बात आ गई थी। तो जैसे ही वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें बर्थ चार्ट देखा, तो उनका छठे घर का बुध था और उनका एंट्रेंस भी नॉर्थ का था। तो मैंने उनको ये बोला, उनका बसंत कुंज में अपना घर था, कि अगर सर आप मानते हो और आप आए हो,
और आप चाहते हो कि आपकी लड़की की मैरिज भी बच जाए, तो आप सबसे पहले ये प्रॉपर्टी छोड़ के कोई भी फेसिंग में चले जाओ आप, साउथ वेस्ट को छोड़ के। तो आपका और वो मतलब वो साल है, वो बात है, और अभी तक उनकी लड़की भी अच्छे से सेटल हो गई है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा ध्यान दो, जब नॉर्थ फेसिंग में कोई छठे घर का बुध वाला रह रहा है और उसके घर में गर्ल चाइल्ड भी है, तो आपको उसको मतलब ये चीज़ वार्न करना चाहिए पहले से टाइम रहते, क्योंकि उसका मैरिज लाइफ खराब हो सकता है, उसके तो ये गर्ल मतलब चाइल्ड हम के अगर लिए। वास्तु से ऐसे देखें तो एक तरह से देखा जाए तो नॉर्थ में मतलब कि नॉर्थ डिस्टर्ब कर लिया। सिक्स्थ हुँ। हाउस अगर वैसे देखते हैं रोग ऋण का है वो मतलब कि वहां पर हाँ, अगर बुध बैठा है तो वो क्योंकि हमारा बुध से उससे हम कनेक्ट करते हैं बुध तो। हाँ, बुध से हम गर्ल चाइल्ड को देखते हैं ना। अगर हम्म। सिर्फ गर्ल चाइल्ड नहीं है, तो अगर उनका बहन होगा ना, वो उसको उसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत हो जाएगा। मे बी कि सिर्फ मैरिड लाइफ में ऐसे नहीं कि डिवोर्स वाला ही प्रॉब्लम हो, मे बी कोई और बड़ा चैलेंज आ जाए। तो ये हमेशा ध्यान दो कि जहाँ पे आपने देखा छठे घर का बुध है, तो वहां पे आपको ये उनको नॉर्थ फेसिंग, अगर उसके पेरेंट्स मान लीजिए कि लड़की की शादी को या उनकी बहन की शादी को 10-15 साल भी हो गए हैं, और आप मतलब आपका आपका मायका, ये मायका है उसका, मैं रहती हूँ अगर उसमें और मेरी बेटी की शादी हो गई है, 10-15 साल भी हो गए, तो वो स्ट्रगल वहां पे कर रही होगी। तो अगर मैं मेरे घर को चेंज कर देती हूँ, मैं मेरे घर की डायरेक्शन जो नॉर्थ फेसिंग हाउस से दूसरे फेसिंग में, तो उसका लाइफ वहां पे सेटल हो जाएगा। हाँ ये ऐसा। जो प्रीवियस मैंने वास्तु में किया था तो सर ने ये बोला था कि अगर आपका मतलब कि नॉर्थ अगर डिस्टर्ब है तो आपकी बेटी या बहन की लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, वो किसी भी फॉर्म में रह सकता है मतलब कि वो। हाँ, तो और ये यहाँ पे एक और चीज आती है, जो मैंने शायद एक और स्टेयर्स का कुछ आया, कोई लेक्चर था वहां पे भी बोला था कि अगर आप आपके घर की जो सीढ़ियां हैं, मतलब अगर आपकी बहन कहीं स्ट्रगल में है और आपकी बेटी और आपकी बुआ, तो आप अपनी घर की सीढ़ियों को जरूर चेक करो। अगर आपकी घर की सीढ़ियां अच्छी रहेंगी, साफ सुथरी रहेंगी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्राइंग रूम को इधर उधर अपना सजा लिया, अच्छा कर लिया, सीढ़ियों में कई कई दिन झाड़ू नहीं लगाएंगे, वो साफ नहीं करेंगे, और या तो उनके नीचे क्लटर रहेगा, या फिर जो दूसरी तरीके के हमने वास्तु दोष पढ़े हैं कि उसके नीचे किचन बना दिया या उसके नीचे स्टोरेज बना दिया। यानी कि सीढ़ी कहीं से भी अगर प्रॉब्लमेटिक है, तो उनके घर के गर्ल चाइल्ड को दिक्कत हो रहा होगा। तो इसको हमेशा ये नहीं सोचना है, बहुत बार बहुत लोग ये भी सोच लेते हैं इनके घर में बेटी नहीं है, तो भाई बेटी नहीं है, हो सकता है उनकी बहन होगी, और हो सकता है उनकी बुआ होगी, है। तो आप गर्ल चाइल्ड का मतलब है कि उस घर का जो बेटी है, चाहे वो बुआ के फॉर्म में है अभी, चाहे वो उनके घर की बच्ची है वो, चाहे वो अभी उनकी खुद की बहन के बुआ जी फॉर्म में। हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आपको हमेशा 2-4 चीज़ें ध्यान देनी है कि छठा घर का बुध बहुत अच्छा होता है, और छठे घर का बुध अगर ये लोग नॉर्थ फेसिंग घर में ना रहें, तो उनको लिख के दे दो कि आपकी बेटी जहाँ भी जाएगी राज करेगी। क्योंकि बुध उच्च का है ना वहाँ पे, अच्छा है। बट अगर ये नॉर्थ फेसिंग में रहेंगे तो अ, उन उसको दिक्कत होगी वहाँ पे। उसको कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहेंगे और बड़े चैलेंज आएँगे। तो आपने देखा उनको, चाहे वो रेंट के घर में चले जाएँ, और पता है अब जहाँ पे बहन-बेटी की बात आती है ना, लोग करते हैं, कर कर भी देते हैं। तो अ, उनको अगर उसके मायके वालों ने ये इनिशिएट ले लिया, उनका खुद का बिज़नेस, क्योंकि बुध से हम बुध बिज़नेस भी देखते हैं। अच्छा। उनका खुद का बिज़नेस ग्रो करने लगेगा, क्योंकि बहन-बेटी को वहाँ दिक्कत हो रही है और इनका बिज़नेस यहाँ डूब रहा है। दोनों ही चीज़ जा रही हैं। तो उनका खुद का बिज़नेस तरक्की करने लगेगा, और उनकी बहन-बेटी भी खुश हो जाए, खुशहाल जीवन जिएगी, अगर छठे घर का बुध है और नॉर्थ फेसिंग घर से आपने निकाल दिया तो। और ये हमें हमेशा ही करवाना है। ये मतलब 100 में से 200 काम करता है। बिल्कुल। तो जहाँ पे, और जहाँ जैसे थर्ड हाउस मरकरी, ये चलो इसकी बात आ रही है तो मैं बता देती हूँ 2-3 चीज़ें। जब तीसरे घर का बुध है, तो तीसरे घर का बुध जो होता है, वो हमेशा बहन-बेटी की लाइफ में बहुत बड़ा चैलेंज देता है, बहुत बड़ा चैलेंज देता है। मतलब आप किसी को भी बोलोगे, जैसे आपने थर्ड हाउस का मरकरी देख लिया, तो वो तुरंत ही बोल देगा। आप बोलो कि आपकी बेटी का लाइफ कैसा है आफ्टर मैरिज? तो अगर वो मतलब वो वाले एज में है, तो वो तुरंत ही कहेगा कि हाँ, बहुत बहुत चैलेंज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और बहन का भी ऐसे ही होगा अगर उनकी बहन होंगे। तो थर्ड हाउस मरकरी के लिए हमेशा जो है, वो हमें मरकरी की जो अच्छी कुछ-कुछ रेमेडीज़ हैं, वो उनको हमेशा देनी चाहिए। क्योंकि अगर थर्ड हाउस में मरकरी रहता है, तो ऐसे लोगों की बेटी भी है अगर है,
और ऐसे कि बहन है, वो उसका थर्ड हाउस का मरकरी है, बट उन लोगों के लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है। तो आपको वहां पे एज पर देयर चार्ट, जो भी उनका चार्ट है उसके हिसाब से जो रेमेडी बनती है, उसको बुध की रेमेडी हमेशा 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 करने के लिए बोलती है कि भाई ये तो आपको हमेशा करनी है। आप मेरे से आज कंसल्ट करने आए हो, आप ये लाइफ लॉन्ग करते रहिए। बुध की वो जो रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ प्लेसमेंट या फिर कोई पूजा हाँ, वगैरह वैसे? प्लेसमेंट भाई देखो बुध की कुछ एक कॉमन रेमेडी जो हर आदमी कर सकता है, वो तो एक एक तो यही है जो हम हरी मूंग वाली बताते हैं, वो हर एंड वाटर हर एक फाउंटेन आदमी भी, कर। बुध के लिए वाटर फाउंटेन भी यूज करते हैं मैम, नॉर्थ मतलब उसके डायरेक्शन में, नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन में वाटर फाउंटेन हम वो जल तत्व को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, वो एक वास्तु का ओके। हो गया। बुध का यहाँ पे बुध का देखो, बुध की कुछ एक कॉमन रेमेडीज हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है बर्ड्स को फीड कराना। सबसे पहले आता है बर्ड्स को फीड कराना, इसलिए बोला गया चिड़ियों को दाना डालो। जो चिड़ियों को दाना डालोगे तो बुध आपका, और स्पेशली उसमें भी ग्रेन में ये ग्रीन वाला मूंग, क्योंकि वो मूंग। बुध का है। हाँ, तो ये एक ऐसा कॉमन है कि आप उसको बोल दो कि ये तो आपको लाइफ लॉन्ग करना है। क्योंकि 2-3 कॉमन रेमेडीज जो होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक तो हम चार्ट से देख के निकालेंगे ना कि भाई वो कौन से प्लेनेट के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, वो तो स्पेसिफिक तो वहां से निकलेगी। लेकिन कुछ एक जो कॉमन रेमेडीज होते हैं, और कॉमन रेमेडीज में सबसे अच्छी रेमेडी जो मैंने बताया ग्रीन मूंग का हो गया, कि उसको खिलाओ। और जो छोटी कन्याएं हैं, छोटी कन्याओं को स्टेशनरी आइटम गिफ्ट करना। स्टेशनरी आइटम जैसे कि 2 बार तो हमारे यहाँ कंजक होते हैं, मोस्टली लोग 2 बार करते हैं। जो एक हमारे यहाँ जो अब मार्च अप्रैल में आते हैं, मार्च और और हाँ हाँ, अक्टूबर और में। तो उसमें आप स्टेशनरी, क्योंकि बुध का स्टेशनरी होता है, तो आप अपने घर में कंजक बुलाओ और उनको स्टेशनरी जरूर दो। आप छोटे छोटे से पेंसिल बॉक्स बना के उसमें स्टेशनरी, तो बुध आपका बहुत अपने, जो भी आपके सराउंडेड में वैसे भी अगर कंजक मिल जाते हैं, तो कुछ कुछ ना कुछ आप उनको देते रहो। छोटे 8 9 10 साल की कन्याओं को देते रहोगे, तो बुध आपका बहुत अच्छा रहता है। तो थर्ड हाउस मरकरी का, नाइन्थ हाउस मरकरी का, छठे घर का बुध बहुत अच्छा है। छठे घर का बुध बहुत अच्छा है, और 12वें घर का मरकरी, ये थोड़ा सा आपको 2-3 मरकरी की प्लेसमेंट हैं, जो अगर वो लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत तरह, मतलब बहुत स्ट्रगल रहता है उनके। और बहन बेटी का तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनसे वो रिलेशन जुड़ गया। तो मैम दो ट्वेल्थ चार वाले का भी, एलिमेंट मैम ट्वेल्थ मरकरी का भी सेम रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर, 12th मरकरी वहां पे, क्योंकि उनको भी 12वें घर घर में चेंज मरकरी। करने के लिए बोलना, नहीं 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 अगर नहीं, नौ। वो सिर्फ उसके लिए बोला मैंने, जो छठे घर का बुध है, अगर वो नॉर्थ फेसिंग हाउस में रह रहे हैं, बस उस कंडीशन में। अगर सिक्स किसी और का ट्वेल्थ में छठे बुध घर होगा का तो बुध, उसकी रेमेडी देनी। मैम, हाँ बुध, हाँ जी। अ, मेरा छठा घर में बुध है, लेकिन मेरा नॉर्थ में कोई ये नहीं है। लेकिन मैंने पहले एक जहाँ से वास्तु किया था वहाँ पर एक एंट्रेंस, आर्टिफिशियल जो एंट्रेंस होता है ना, वो हाँ हाँ। ऐसे करके मैंने किया है। एक्चुअली अभी अभी है वो हम्म वो जो एल्युमिनियम का रॉड है, वो रॉड देकर मैंने किया था। एक्चुअली हम्म। वो राखो कि उसको निकल देना चाहिए? अ, कौन सा रोड बताया मुझे, एक बार फिर से रिपीट करो, मुझे एल्युमिनियम नहीं। छोटा एल्युमिनियम की छोटा रॉड बोल रहे हैं इन्होंने, सिक्स ठीक कर। सिक्स रोड सिक्स हाउस में, सिक्स सिक्स हाउस हाउस में में आपका बुध है, और आप कह बुध रहे है। हो अपने नॉर्थ में एल्यूमिनियम की रोड लगा रखी है। हाँ हाँ हाँ। वहां पे लगा रखी है, क्यों लगा रखी है वैसे? मैम आपकी एक्चुअली आवाज थोड़ी दबी दबी आ रही है मैम। हाँ, किसी को समझ में आया तो मुझे बता दो, या फिर मुझे दोबारा से बताओ क्वेश्चन, ना मुझे बहुत एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ था। एक्चुअली 6 नंबर हाउस में मेरा मार्करी है। ठीक क्या है, है अपने मार्करी? ये कह बुध रहे हैं बुध इनके बुध सिक्स्थ हाउस में मरकरी सिक्स बुध हाउस बैठा है, में मतलब मरकरी कि है, बुध बैठा ठीक है। हुआ है। ठीक है आपने ठीक बोला है। 6 में मार्करी होने से क्या, आपने बोला वो नॉर्थ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए। मेरा हाँ नॉर्थ बिल्कुल। फेसिंग घर तो नहीं है, लेकिन हम्म। मैंने एक आर्टिफिशियल एक एंट्रेंस वहाँ पर किया हुआ है। ओके, वो वर्चुअल एंट्री आपने वर्चुअल खोला एंट्री हुआ है। वर्चुअल खोली। एंट्री वर्चुअल एंट्री। ओके। हम्म। वर्चुअल एंट्री नॉर्थ की एन खुलवाई है। एन N4 में मैंने खुला है। N3 नहीं तो N4 होगा। अच्छा, वर्चुअल एंट्री को
उसमें कुछ मैं सच प्रॉब्लम होगा? बताऊं तो मैंने वर्चुअल एंट्री का बहुत ज्यादा कुछ अफेक्ट देखा नहीं है। बहुत सारे लोग खुलवाते हैं। हाँ, हालांकि वो एक पार्ट है इस कोर्स का, तो हम जरूर उसको बताएंगे। और कुछ कुछ एक जगह में वो काम करती है, वैसे वो बहुत ज्यादा काम नहीं करती है, बट वो जरूर हम लोग डिलीवर करेंगे। और सर, वर्चुअल एंट्री आपको N3 N4 ओपन टू स्काई है आपका? N3 मतलब जो बाहर आप है वो ओपन टू स्काई है? हाँ, बाहर ओपन स्काई। ठीक है, तो बस वो मैंने रॉड। अंदर अंदर 1 इंच, अंदर से 1 इंच का है, और बाहर भी 1 से ज्यादा इंच है, लेकिन वहां से नीचे माटी, एक्चुअली जो जमीन है, उस तरफ मैंने कट दिया। एक्चुअली एल टाइप का कट दिया मैंने, एल शेप का। वर्चुअल एंट्री को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, जो मेन एंट्रेंस है वो ज्यादा करेंगे। और बट अगर आपको सिम्टम्स मैच हो रहा है कि कुछ लग रहा है कि आपकी बेटी है या फिर आपकी ना बहन ना, की मेरा लाइफ तो में कोई बेटी तो नहीं है। बेटी बेटी नहीं और है, बहन बहन नहीं है। बहन नहीं है, तो फिर आप छोड़ दो। बस ठीक है। मैम आपने अभी हम्म। शुरू में बोला था जिनका फर्स्ट हाउस में राहु होगा वो ईस्ट में एंट्री में रहेंगे तो दिक्कतें होंगी, तो उसे एंट्री को ट्रीट करवाना है। ट्रीट कराना मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि बेस्ट एंट्रेंस कौन सी है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि किस पर्सन के लिए, जैसे मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि आ, ये अब जब आप मार्केट में बैठोगे अपनी दुकान खोल के, अपना ऑफिस खोल के, तो आपके पास आप देखो जो कुछ एक सीजन होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। जो लोग फ्लैट खरीदने जाएगा वो भी पूछेगा आपसे कि मेरे लिए एंट्रेंस बताओ कौन सी बेस्ट है। वो भी पूछेगा, प्लॉट खरीदेगा वो भी पूछेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट तो ऑलवेज ये है कि आपका वो किसी क्लाइंट का वो चीज है, अब वो जाके आप, जैसे मैंने जो ये छठे घर की बुध वाली बात बताई है, और अगर आपने, अगर नहीं, ये आपको 100 में से 200% मिलेगा अगर छठे घर का बुध है और वो नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो 100% उसकी बहन और उसकी बेटी स्ट्रगल कर रही है। नहीं नहीं तो मैम, ये मैं तो वो आप, समझ गया आप जो बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपने बोला था ना फर्स्ट हाउस में जिसके फर्स्ट में राहु हो और अगर वो ईस्ट फेसिंग में रहता है तो उसको दिक्कतें होती है, तो उसकी दिक्कतें दूर करने के लिए हमें ट्रीट करवा देंगे तो वो दिक्कतें ठीक हो जाएंगी, या फिर उसको भी घर में चेंज करवाना पड़ेगा, ये मतलब पूछना। आप कह रहे हो कि ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस को ट्रीटमेंट, यहाँ पे अगेन वही बात हो रही है, ट्रीटमेंट करा देंगे वो ठीक है कि चलो उसका, बट यहाँ जो डिस्कशन है वो ये है कि किसी पर्सन के लिए बेस्ट एंट्रेंस कौन सी हो सकती है। अब ये किसी की हमें मिल गई है, और वहां पे अगर हम वो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक ट्रीटमेंट ही ले दे के ऑप्शन बचता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो वो तो हमें ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। बट अगर कोई फ्लैट या प्लॉट खरीदने जा रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि मेरे लिए, और आपने देख लिया कि लगन में राहु है, तो उसको ईस्ट फेसिंग आपको नहीं बताना है, लगन में शनि है तो नहीं बताना है। ठीक है मैम, मतलब जो नया ले रहा है उसको नहीं बताना है, और जिस जो ऑलरेडी अगर हमें मिल गया तो उसे ट्रीट कर देना है, बस इतना ही करना है। क्योंकि आप हर किसी बंदे का घर नहीं छुटवा सकते सर। लोग आपसे कंसल्ट करना बंद कर देंगे कि यार ये तो आता है, कह देते कि घर बदलो। ये मतलब बहुत टफ होता है, इतना इजी नहीं है। दो चार ऐसा कंडीशन। भी होता है ना कई बार के, जैसे फ्लोर पे रह रहा है बंदा, अब मेन जो घर की पूरे घर की एंट्री किसी और दिशा में है, और उसकी एंट्री जो उसके फ्लोर की है वो इस दिशा में आ गई जो हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसी की जो उसकी खुद की एंट्री है उसे ट्रीट करवा देंगे, बस बाहर का तो छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, वही वही करवाएंगे। वही करवाएंगे, क्योंकि वहां पे वही ऑप्शन बचता है। एक दो कंडीशन को छोड़ के बाकी आपको घर किसी का खाली नहीं करवाना है, नहीं तो लोग कंसल्टेंसी लेना बंद कर देंगे। क्योंकि घर चेंज करना बहुत चैलेंज डिफिकल्ट है है ये। मैम, नॉट पॉसिबल क्या? हाँ हाँ हाँ, ये बट देखो, जैसे मैंने ये नॉर्थ फेसिंग वाला बताया, जब किसी को इसमें दिक्कत आती है, जो बिजनेस में भी उसका इतना डाउनफॉल चला जाता है, और जब वो उसकी बहन या उसकी बेटी पे बात आ रही होती है, तो वहां पे हमें बताना चाहिए। और अगर वो करेंगे तो उनको 100% रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि कहीं कहीं कंडीशन बनता है, तो आपको ये करना चाहिए। और दूसरा एंट्रेंस आपको पता ही है साउथ वेस्ट का, कि उसमें भी हमें करना ही चाहिए, ये बताना ही चाहिए। वो जो एक्सट्रीम लेवल वाले ही हमें मतलब उनको करवाने की सिचुएशन में रहना चाहिए। रेस्ट वही है ना कि आप घर चेंज कराओगे, आपको काम है ट्रीटमेंट को देना। आप जाके उनका प्रॉब्लम बढ़ा दो कि भैया ये घर चेंज कर दो, तो वो नहीं, वो नहीं। कोई एक कुछ एक कंडीशन बनती हैं, और ये एक्चुअली बनती हैं जो मैंने आपको दो बताई हैं, कि इनमें आप ट्रीटमेंट भी देते रहोगे तो बहुत ज्यादा कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा,
ना साउथ वेस्ट के एंट्रेंस का मिलेगा, और ना ही अगर ये वाला दूसरा वाला मैंने बताया इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो हमेशा ध्यान दो कि फिर उसको आप ये बताओ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बहन बेटी अपने ससुराल में राज करे, अच्छे से रहे, तो आप नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी से निकल जाओ। ये बताना मैम आपका जिसका काम है। मैम जिसका हाँ, फास्ट हाउस में कुछ भी नहीं है, उसका कौन सा पेशेंट चाहिए? और उसको मैंने वही बोला था कि असेंडेंट के हिसाब से भी हम देखते हैं कि कौन से लगन के लिए कौन सी एंट्रेंस अच्छी है। हर 12 के 12 लगन के हिसाब से बताया जाता है कि भाई आपका लगन ये है। और उसमें भी क्योंकि हम एक बंदे के लिए नहीं देखते हैं ना, उसमें 4 लोग रहेंगे, तो वहां से आपको कॉमन लगा के बतानी पड़ती है कि देख कि किसी के लिए भी वो एटलीस्ट एंटी वाला काम ना करे। दूसरे जो उनके मान लो 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उसके हिसाब से आप एक कॉमन बता दोगे कि ये इनके किसी भी परिवार के लिए बुरी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आदमी घर ले रहा है वो 10-15 साल के लिए नहीं ले रहा है, वो एटलीस्ट 2 जनरेशन वो उनके बच्चे इतना तो हर कोई आदमी सोच के चलता है। थर्ड जनरेशन पे भी ना जाए तो 2 जनरेशन तो बिल्कुल ही सोच के चलता है। तो आपको ये दोनों तो बिल्कुल देखना है, ये नहीं कि बस वो जो आ रहा है आप उसी के हिसाब से बता दो। आप उसके बच्चों का भी एक बार डिटेल ले लो, और बच्चों की डिटेल लेके भी उसके, क्योंकि जब एंट्रेंस आप निकालोगे ना तो आपके पास 2 एंट्रेंस बिल्कुल बचेंगे, 2 बिल्कुल बनेंगे। और आप एक कॉमन निकाल के उनको बता सकते हो कि ये आप, और स्पेशली वहां पे भी क्योंकि बॉयज को ज्यादा वो देना चाहिए, क्योंकि वो उस घर में रहने का ज्यादा चांस है। लड़की तो शादी करके चली जाएगी दूसरे घर। तो अगर बेटा बेटी 2 हैं तो आप बेटे का और उनका, उनके खुद का, ऐसे करके आप दे सकते हो। ठीक है, ये जी, वो मैं ये बता छठे दूंगी। करके बुधवार को हम्म। नहीं, ये पूरी नहीं हुई थी। ये बहन बुआ बेटी को दिक्कत होगी या घर में रहने वाले को दिक्कत होगी? घर में रहने वाले का बिजनेस डूब जाएगा ना सर। बुध से आपका बिजनेस देखा जाता है। अगर आप अपने बिजनेस में हो, बुध से ये आपका बिजनेस देखा जाता है। और रिलेशंस में उसके ठीक। घर में गर्ल चाइल्ड जो होते हैं वो देखे जाते हैं। तो आपका बिजनेस जीरो हम्म। होगा और उनकी लाइफ में स्ट्रगल होगा ऐसे। मैम अगर तो अगर कोई ठीक है। बिजनेस में है ही नहीं तो? कौन? अगर बिजनेस में नहीं है और छठे घर पे बुध है तो फिर अगर बहन बेटी भी नहीं है उनके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बहन बेटी है और आपको लग रहा है कि उनके लाइफ में स्ट्रगल भी है, क्योंकि वो होता है, ठीक है, वो मैक्सिमम केसेस में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको उसको कंसीडर करना है। आपको बताना है कि भाई आप नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी से हटोगे तो उनका लाइफ स्मूथ हो जाएगा। मैम ये तो हो गया, जैसे आपने बोला 6th हाउस में अगर बुध है तो वो प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो किसी को हम 3-4 की एंट्री सबको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हम्म। ज्यादातर हम देखते हैं तो 5-6 वो मतलब कि प्रॉब्लम वाली ही मिलती है। जो हम हम्म। ट्रीट करवाते हैं वो कितना मतलब परसेंट रिजल्ट देता है फिर उसको ट्रीटमेंट में? 100% तो नहीं देगा ना मैम फिर। आपका क्वेश्चन मैं समझी नहीं। ये सिर्फ छठे घर के बुध की बात कर रहे हैं कि आप ऐसे नहीं नहीं जनरली नहीं, सब ये बात? जनरली जैसे कि मान लो ये आपने बताया वो हो गया 6th हाउस के बुध के लिए। अब जैसे कि हाँ। मान लो चारों डायरेक्शन में हम प्रेफर करते हैं कि 3rd एंड 4th यूनिवर्सल लॉ मतलब वास्तु के हिसाब से तीन हम्म। मतलब कि 3 और 4 हम अच्छा मानते हैं हम्म। एंट्रेंस। हम्म। उसके अलावा मान लो 5-6-1-2 या मतलब 7-8 मिलता है तो हम उनको ट्रीट करवाते हैं जोनल मतलब उसके हिसाब से। तो वो हम्म। मतलब कि फिर कितना रिजल्ट मतलब उसकी लाइफ में देता है वो ट्रीटमेंट? रिजल्ट वास्तु के आते हैं। मैं अगर इसमें बहुत ऑनेस्टी से आंसर करूं, इसके आते हैं। बट उसके साथ साथ आपको उस, जैसे जो हर एक एंट्रेंस पे मान लो कि ईस्ट फेसिंग है तो वहां पे सूर्य की एनर्जी हो गई, नॉर्थ फेसिंग है वहां पे बुध की एनर्जी हो गई। तो आप उसको उस जो हमारे वास्तु की ट्रीटमेंट्स है वहां पे वो दोगे, और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की आप, क्योंकि वो बैड एंट्रेंस मिली है ना, तो वो वाला प्लेनेट उनका खराब ही होगा, आप देखना चार्ट में। तो उस पर्टिकुलर उसकी अच्छी से अच्छी रेमेडीज बीइंग एस्ट्रोलॉजर आपको उनको देनी है कि आपको ये करना है। तो दोनों चीजों का जब आप जोड़ के देते हैं तो रिजल्ट आते हैं, 100% आते हैं। बट मैं अगर इसको कहूँ कि खाली वास्तु, देखो खाली वास्तु से या खाली एस्ट्रोलॉजी से कोई भी बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। आपको दोनों चीजों को, 2-3 चीजों को लगा के सर्व करते हो
तो बंदे को रिजल्ट आता है। कंबाइन ट्रीटमेंट, करके देंगे तो हाँ ट्रीटमेंट, क्योंकि वो जिसको सूर्य का मान लो E6 E7 की एंट्रेंस है, तो आप देखना कि कहीं ना कहीं सूर्य भी खराब ही बैठा होगा। देख लो, ये जी मिलेगा मैम। 100%। है मैम, एक का क्या है, मैंने उनको E6 E5 E6 की एंट्रेंस ही मिली है, उनको चेंज किया तभी वही सेम एंट्रेंस मिल रही है। तो उसमें और जैसे कि सूर्य भी ज्योतिष खराब होगा। वास्तु के हिसाब से ट्रीटमेंट हो गया, अब उसका एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो सूर्य की उनको रेमेडी देनी पड़ेगी फिर। की रेमेडी देनी पड़ेगी एज पर देयर चार्ट, एज पर देयर चार्ट कि उनका चार्ट में सूर्य कौन कौन से प्लैनेट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कि किसकी दृष्टि आ रही है वो भी देखो, कौन कौन उसको हिट कर रहे हैं, दृष्टि मतलब हिट करना, वो दोनों चीज देखो, ये सब चीजें देखो और उनको सूर्य की रेमेडीज दो। जब दोनों चीजों से आप सर्व करोगे तो उसको रिजल्ट आएगा। इसलिए जो खाली खाली वास्तु वास्तु कर रहे हैं ना, वो फिर परेशानी हो जाते हैं कि यार रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्योंकि कुछ दिन बाद ही कंप्लेन भी आने लग जाती है कि भाई आपसे कंसल्ट किया था लेकिन हमारा काम नहीं बन रहा है। तो आपको वो पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए भी आपको जरूर रेमेडी बताना है, ये जरूर करना है। ओके मैम। बट वो एंट्रेंस हमें ब्लॉक करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव एंट्रेंस है तो ब्लॉक करना बहुत जरूरी है। और ब्लॉक करने का ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता, रिजल्ट मिल जाता है। जब आप प्लांट की भी वो दोगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। मैम ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। मैडम एक मिनट, गुड इवनिंग सर। मैंने ज्वाइन कर गुड लिया है। इवनिंग। गुड इवनिंग सर हाँ आपको लेट आने के लिए फाइन लगेगा। हाँ मैडम, इसी आप फाइन हमेशा लेट ज्वाइन करते हो, आजकल अब पूरा सर इस महीना आपने बार लेट एक ज्वाइन महीना किया लेट ज्वाइन किया है सर ने, पिछले 15-20 दिन से ज्वाइन ही नहीं किया। है ना। एक्चुअल में देखिए ये पिछले, हाँ लेट मी स्पीक। एक्चुअल में मेरा रोल स्टार्ट होगा, आपके जितने भी 45 देवताज हैं, जितने भी मर्म स्थान हैं, वो सारे मैंने ही कराने हैं A to Z। डोंट वरी। आप कहोगे बोर हो गए विनीता जी के लाओ। डोंट वरी, है ना, ये हमने ऐसे डिवाइड किया हुआ। मैं भी सुनता भी हूँ, डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। और मैंने ना ये एंट्रेंस के लिए आप लोगों को एक है ना नक्षत्र वाला एक चार्ट भेजा था, जो नीतू मैडम ने फॉरवर्ड किया आज ग्रुप के अंदर। अभी मैं वही बात कर रहे थे सर मैम से। सर जो आप ही के नक्षत्र, चार्ट पे लेक्चर चल रहा है। अच्छा ओके, वो तो मैंने संदीप जी ने एक बार ना मेरे क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला यार मुझे आप पर्सनली मत भेजो, आप ग्रुप में भेज दो, तो मैंने ग्रुप में डाल दिया था। जिस नक्षत्र में जिस हाँ व्यक्ति जी। का जन्म हुआ है उसके लिए कौन सी एंट्रेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों एंट्रेंस लिखी हुई है। कोई ऐसा मत सोचना कि भाई किसी के लिए कोई बुरी है चारों में से। E3 E4 N3 N4 W3 W4 S3 S4, ये एंट्रेंस दुख देती ही नहीं है। हाँ, मिलती तो नहीं सर वो सुख किसी को जल्दी से। सुख कम देगी। ये हो सकता है भी जैसा विनीता मैडम ने बताया है, हो सकता है कि सुख के अंदर कमी कर दे, मतलब चौथे नंबर पे रिजल्ट दे किसी को, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि दुख दे। तो ये नक्षत्र इसीलिए, नक्षत्रों के हिसाब से इसीलिए वो चारों एंट्रेंस का वो दिया हुआ आप लोगों को। हाँ, किसी की एंट्रेंस अगर देखो, इनके अलावा 3 और 4 के अलावा कोई भी एंट्रेंस आ रही है, ट्रीटमेंट करवाई देना, वो देगी दुख, देगी तो देगी। 45% आपके घर का वास्तु, 45% मैं अगर वेटेज देता हूं तो एंट्रेंस को देता हूँ। 45% आप अपने एंट्रेंस पॉजिटिव कर लो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट, और उसके बाद आपके जो टॉयलेट है और किचन है, नॉर्थ ईस्ट, आपका नॉर्थ ईस्ट और साउथ कर लो, तो आपको लगभग लगभग जिंदगी ठीक हो जाती है। बर्थ चार्ट को तो देखना ही पड़ता है। इतना सही कहना था विनीता मैडम, आप कंटिन्यू करो। सॉरी सर ये आपका पूर्व लेक्चर पूर्व किया। फाल्गुनी को पूर्व षडा भी कहते हैं क्या? अरे हर हर महादेव। पूर्व मनोज सड़ा जी, अलग है सर। नहीं, मनोज जी को संदीप कुमार बोलता हूँ मैं। मैंने तो कभी नहीं बोला संदीप कुमार जी और मनोज सचदेवा, तो ये कभी नहीं बोला मैंने ऐसा। पूर्व फाल्गुनी दिख नहीं रहा है चार्ट दिख में। नहीं रहा। सर वो चार्ट हिंदी पूर्व के फाल्गुनी दिख साथ नहीं साथ रहा, इंग्लिश में आएगा ना? इसलिए पूछा सर, वो पूर्व फाल्गुनी दिख नहीं रहा। अरे मनोज भाई, आपका क्वेश्चन, आपके आंसर आपके पास ही है। आप विनीता जी को संदीप कुमार बोल दोगे? कभी भी नहीं। अरे तो इसमें सर दिख नहीं रहा, इसलिए और पूछा मैंने पूर्वा क्या। फाल्गुनी और पूर्वा शाढ़ा को कैसे अलग में, वो दोनों अलग अलग है।
कैसे मैं एक दूसरे को नाम से चेंज कर दूं? नहीं होगा। हाँ तो पूर्व फाल्गुनी इसमें इस वाले चार्ट में दिखा नहीं, इसलिए मैंने आपसे पूछा। हाँ कोई और बात कोई नहीं, बात वो उस चार्ट के लिए होगा नहीं वो बेटर। मनोज जी वो अभी तो छोड़। ग्रुप में डाला है, उसमें चेक करो आप। पूर्व फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी 11-12 नंबर। देखो तभी बोलता हूँ आप लोगों को, जब भी कोई डाउट हो जाए ना भी, मुझे डाउट हो रहा है भाई, हाँ यहाँ मुझे एक डाउट है भाई, मतलब कहीं पे कहीं फंसते फोन कर लिया करो, नो प्रॉब्लम, किसी को भी मना नहीं किया। सभी बंदों को फोन, मतलब फोन उठाए जाते हैं। जब जो कोई फोन करेगा उसको आंसर दिया जाएगा उसी टाइम। और कोर्स खत्म होने के बाद भी आप पुभा लिखा जब है इंग्लिश वाले चार्ट में, पुभा लिखा, पुभा, है फूफा। पुभा, PUBBHA 11 नंबर पे। आप उसमें ढूंढो तो सही, जो सर ने भेजा के पूर्व फाल्गुनी कहीं लिखा है या नहीं। सब मेरे को बोले जा रहे हैं, अरे चेक तो कर लो भाई। अरे अरे राम, ये मैंने तो है सोचा ना, फूफा। हाँ, मैंने- पुभा, PUBBHA। पूर्व है, पूर्व भाद्रपद। हाँ अब पूर्व क्या पूछना भाद्रपद। चाहोगे? फाल्गुनी का है, मैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई नहीं ये बता। पूर्व, बताओ अब इस सुनो, चार्ट में। अरे सुनो तो मेरी बात, ये सारे जितने भी नक्षत्र है ना, ये एक सीक्वेंस में चलते हैं। ठीक है। अब ये जो इसको पूर्व PUBHA पढ़ रहे हो ना, ये आ गया मघा नक्षत्र के बाद। इसका मतलब है पूर्व फागुनी। ठीक है। मघा के बाद पूर्व फागुनी आएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है। अब तो कौन सा पढ़ रहे हो तुम? पूर्व भाद्रपद सोच रहे हो क्या? ये पूर्व फाल्गुनी जो पूर्व, वो पूछ रहा था मैं। पूर्व मैं जो PUBHA है ना, इसको आप पूर्व फागुनी मान लो आप। हाँ ये मान लिख लो, लूंगा, लेकिन करेक्ट इसमें अब आपने बोला तो मान लूंगा, कर उससे लो पहले correct। कैसे मान लेता सर। अरे हाँ, ये आपके, अगर आपका क्वेश्चन था, इसका इसका रिजल्ट यही है। इसका आंसर यही है, मगा के बाद पूर्व फागुनी ही आता है। जैसे कि हमारे मतलब हम लोग ग्रहों की बात करते हैं ना, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु, ऐसे सीक्वेंस है। ठीक है। ऐसे ही उसका राशि के सीक्वेंस है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, है ना। ऐसे ही आपका 27 नक्षत्रों तो के भी सिंपल है, ए के बाद, सीक्वेंस है। ए हो के सकता बाद है, बी आना है। इंग्लिश में लिखने में गलती होगी, बट हाँ आपका क्वेश्चन सही है। और उसका आंसर यही है, पूर्व हम्म। फागुनी। सर मैंने ठीक हिंदी है। वाला शेयर किया है इसमें। ग्रेट मैम, ग्रेट। हाँ ये बिल्कुल सही है मैडम, ये तो मैंने बहुत पहले शेयर किया था, वही वही फॉरवर्ड हाँ किया वही आपने, है ना। मैंने अभी वो वापस से शेयर किया सर, ये ग्रुप में शेयर था अपने। और ये मैंने बनाया था एक्चुअली, ये ऊपर वाला अलग प्रिंट किया था मैंने एक पेपर पे, ये अलग और ये अलग नीचे वाला। चलो एनी हाउ, ये ऐसे ही है। किसी का क्वेश्चन है इसमें बता दो। बाकी ये मैं तो आपको क्या बोलते हैं, आप जब एडवांस सुपर एडवांस में जाओगे ना, तो उसके अंदर आप नक्षत्रा बेस्ड रेमेडी ही करोगे, नक्षत्रा बेस्ड ही पढ़ाओ, मतलब करोगे। बिल्कुल एक जीरो, जब आपको माइक्रो लेवल पे जब आप किसी भी चार्ट का मतलब चार्ट का विश्लेषण करोगे, तो आपको नक्षत्रा से गुजरना ही पड़ेगा, नक्षत्रा के भी पदार्थ। तो ये नक्षत्रों के हिसाब से ऑलरेडी तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है। तो इसमें विचलित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई पूछे तुम्हें उनका जन्म, बर्थ चार्ट निकालो, बर्थ चार्ट के अंदर देखो उसका, आपका पंचांग देखो उस दिन का, पंचांग के अंदर नक्षत्र देखो, नक्षत्र देख के उसके सामने जो लिखा वो सीधा सटाक से बोल दो भाई हाँ आपको ये वाला, प्रायोरिटी आपकी ये है, सेकेंडरी ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये है। ठीक है। साउथ वेस्ट तो किसी के पास है ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट भी किसी के पास नहीं है, बीच वाली एंट्रेंस तो किसी को दी ही नहीं हुई, देख लो, बीच वाली एंट्रेंस तो है ही नहीं किसी के लिए भी। तो ये चार एंट्रेंस है। चौथे नंबर पे भी किसी की एंट्रेंस आ गई तो कोई बात नहीं, उसको बहुत ज्यादा दुखी नहीं करेगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं करेगी, ऐसा सोच सकते हो। चलो विनीता मैम कंटिन्यू करो प्लीज। तो चलो आज चार्ट लगा देती हूँ एक। पहले इसमें मैं कुछ ऐड करती हूँ। जैसे मैंने इसमें बताया आपको
घर के लिए बताया था लास्ट क्लास में कि आपको घर के लिए डायरेक्शन के हिसाब से देखना है कि कौन सा प्लैनेट बीच में पॉजिटिव हिट दे रहा है, कौन सा प्लैनेट अगर नहीं दे रहा है तो आप घर में भी जैसे अगर मैंने बॉडी पे बताया था कि अगर बीच में कोई पॉजिटिव हिट आ गया, जो हमारी लाइन ड्रॉ होती है उसमें बीच में कोई पॉजिटिव हिट आ गया, तो हम उस पॉजिटिव हिट का सामान घर में रखेंगे और उसको अपनी बॉडी पे प्लेस करेंगे, ये मैंने बताया था। उसमें मैंने एक लाइन एडिशन करी थी पिछले क्लास में कि अगर आपको वो हिट नहीं मिलता है तो भी हमें टेंशन नहीं लेना कि अब तो हिट भी नहीं मिल रहा, पॉजिटिव हिट नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें। क्योंकि ये भी बार बार लोग पूछ रहे थे कि अगर वो नहीं मिलेगा, पॉजिटिव हिट नहीं मिला आपको, तो आप कोई भी बीच का राशि लॉर्ड एक चार्ट लगा के उससे समझते हैं। कोई अपना चार्ट शेयर करेगा या मैं करूं? हाँ मैम, आपने बताया था बीच का अच्छे घर का राशि लॉट लेके उसके हिसाब से। हाँ हाँ। अरे मेरे तो फोन भी नया है, मेरे में तो अभी एक चार्ट ही नहीं है, कल तो मैंने इसमें वही करा था, कुछ भी नहीं है अभी। कोई अपना चार्ट करो प्लीज, ये मेरे पास अभी है ही नहीं इसमें। कोई अपना चार्ट शेयर कर दो। मैडम मैं ही कर दूं शेयर? कर दो सर, करो। एक मेरी आप जितने लोग बाकी सब लोग क्लास में, क्योंकि 2-4 लोग तो साथ के साथ बता ही देते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या वो हो रहा है, बाकी लोग जो हैं प्लीज उस चीज को साथ के साथ प्रैक्टिस करो। और अगर कोई चीज अभी तक की किसी को कोई समझ में नहीं आई है तो उसे जरूर पूछ लो कि वो चीज कैसे होगा। हालांकि मैं उसे बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ ताकि आप लोगों को, और अभी तो वो आप लोगों ने एक जब मैं छोटी थी एग्जाम में, हमारे टाइम में एक ना मॉडल पेपर्स आते थे, किस किसने यूज करे वो, कि जब आपको पूरा 10 चैप्टर ना करने हो तो आपको वो मॉडल पेपर कि भाई इसमें से वो आपको बस वही वही बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही करना है। तो मॉडल हाँ पेपर मैम। जिसको रटे हैं ना, वो मॉडल पेपर भी मैं यहाँ पे देने वाली हूँ आप लोगों को, बट मैं वो एक्चुअली बहुत जल्दी इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि ये सारा कंटेंट पढ़ना जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है कि आपको पता हो। बट मॉडल पेपर के इसको कान को ऐसे ना पकड़ के डायरेक्ट ऐसे ही पकड़ लो, ये भी मैं आपको बता दूंगी। हाँ हाँ मैम, 10 ईयर करके आते थे, 10 ईयर्स पेपर। हाँ हाँ हाँ, वही वही तो वो भी मैं बता दूंगी आप लोगों को। लेकिन एक्चुअली ये सारा प्रोसेस बताना ये मेरा ड्यूटी था और वो मैंने आपको बताया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को वो चीज में कहीं से कोई कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो। कोई भी सब लोग ना पूछ लिया करो। 2-4 लोग पूछ लेते हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं, आप प्लीज पूछा करो। मैम ये साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की अगर ये रहेगा। हेलो। जी जी जी, आवाज आ रही है नीलिमा जी, बताओ। हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर किसी का बाथरूम रहेगा तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए उसके लिए? टॉयलेट और बाथरूम क्या? हाँ हाँ, टॉयलेट या दोनों एक साथ ही रहता है ना आजकल। मुंबई में तो एक ही साथ में सब रहता है। मोस्टली जगह में एक ही साथ होता है, बट कोई कोई में वॉशरूम मतलब अलग से हो जाता है टॉयलेट, इसलिए मैंने जस्ट पूछा कि आप दोनों तो एक साथ में ही है। नॉर्थ वेस्ट का पूछ रहे हो कि साउथ वेस्ट का पूछ रहे हो? दोनों दोनों वो घर में दोनों भी नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट में उनका ये आ रहा है। अच्छा, अब दो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे लगता है कि पहले तो आप ही दो, मैं तो बाद में ही दूंगी। आप बताओ क्या ये तो करना है। सर ने बोला था वो पिरामिड लगाओ, ब्रास का पट्टी लगा दो, व्हाइट पट्टी लगा दो, ऐसे बोला था सर ने। साउथ वेस्ट में व्हाइट नहीं लगेगा, येलो लगेगा। नहीं नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट में रहेगा ना मैम। ओके, नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ और वेस्ट साउथ में में white और हम्म साउथ वेस्ट में येलो।
येलो हाँ एंड हाँ एग्जॉस्ट फैन उसको हाँ और पूरे दिन उसमें चले। मतलब आपको वो पहले टेप तो लगाना ही है। बाकी उसको नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए जो पिरामिड है और ये सब चीजें और जो दूसरी चीजें हम लोग बताते हैं कि जैसे हम्म कोई भी आपने टॉयलेट ट्रीट उसको जरूर कराना है। ट्रीटमेंट जो एज पर वास्तु है, चाहे वो मेटल से है, चाहे वो टेप से है, कलर से है, वो जरूर कराना है। उसके अलग भी वहां हम्म पे नेगेटिविटी ब्लॉक करने के लिए आप जो ये दूसरे चीजें होते हैं ना कि एक खड़ा नमक और 4 फूल वाली लौंग, खड़ा हम्म नमक और फिटकरी, ये जरूर वहां पे कांच की कटोरी में रखे और हफ्ते के हफ्ते सैटरडे के सैटरडे उसको चेंज करते रहे। तो ये भी उस एरिया की ठीक है। मैम और एक बार बोलिए। खड़ा नमक, लौंग, 4 तो लौंग ना। आप लोग सब लोग अपने वॉशरूम्स में रखा करो, वो चाहे पॉजिटिव जोन परचेज में है कर। या नहीं है, और वो नेगेटिव जोन में ही है जहां पे होने चाहिए। बट टॉयलेट इटसेल्फ राहु है, समझो बात को। टॉयलेट जो है हम्म इटसेल्फ राहु है। अगर हम उसको कंट्रोल्ड वे में रखना चाहते हैं, राहु कंट्रोल वे में रहे, पॉजिटिव रहे, तो ये अच्छा है। जब ये अनकंट्रोल्ड होता है और ये नेगेटिव होता है तो ये बैड इफेक्ट देता है। तो हमारा टॉयलेट जो है ये राहु ही है। आप वो कोई भी जोन में है, 16 से 16 जोन कोई भी, आपने उसको ट्रीटमेंट देना है अगर वो गलत जोन में है। फर्स्ट फर्स्ट जो आपको एज पर वास्तु बताया गया। सेकेंड चीज, हमेशा हर किसी के घर में भी आप जहां विजिट जाओगे और आपका खुद का ओन हाउस, आपके घर में 2 टॉयलेट हैं, 3 टॉयलेट हैं, इसमें कांच की कटोरी में आप लोग खड़ा नमक, बड़ा वाला खड़ा नमक जो होता है उसको बड़ा सा खड़ा टुकड़ा नमक तो मतलब एक्चुअली जो नमक हम लोग खाते हैं। नहीं नहीं, वो पुराना वाला नमक था ना, वो बड़ा बड़ा ये मोटा रहता था। नमक आता है ना सर, मोटा हाँ, नमक समुंदर आता है, का नमक समझिए आप। समुद्री नमक, हाँ हाँ वो हाँ, सेंधा सेंधा नमक। नहीं सेंधा सेंधा नहीं, सेंधव नहीं व्हाइट सर, भी आता सेंधव है। नहीं। नहीं वो व्हाइट। रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना उसको, क्या रॉक सॉल्ट रॉक तो हाँ, सॉल्ट। रेड सेंधा से नमक और कलर का काला होता है। नमक को बोलते हैं मैम। व्हाइट में भी आता है जो छोटे पीसेस में आता है, हाँ, हाँ वो बहुत रेयर बड़ा मिलता सा व्हाइट है में अब आता तो। है। नमक शॉप पे मिलता तो है वो बड़ा सा हाँ, नमक का सादा बड़ा नमक। सा, रॉक सॉल्ट सही बोल रहे हैं, बड़ा बड़ा पत्थर की तरह होता है। हाँ रॉक सॉल्ट होता है, वो बड़ा सा होता है। और आप मेरे घर में रखा है, मैं फोटो भेज दूंगी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। वैसे आप देखोगे ना वो रॉक सॉल्ट बड़ा सा होता है, वो बड़ा बड़ा से पीसेस में आता है। मैं तो बहुत बड़ा सा आता है ना, उसको 2 पीस तोड़ के घर पे करना पड़ता है उसको। तो उसको आप वो एक कांच की कटोरी में जरूर रखा करो, हर कोई रखा करो, अच्छे जोन में है, नेगेटिव जोन में है, कोई भी जोन में है। और 4 फूल वाली लौंग उसके अंदर डाल के, फूल वाली लौंग, 4 फूल वाली लौंग और 1 फिटकरी, ये अपने अपने वॉशरूम्स में भी रखा करो। किसी क्लाइंट के यहाँ विजिट करने जा रहे हो वहां पे भी रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मैम, इससे नीट एंड क्लीन। हाँ बिल्कुल हम्म बिल्कुल। और जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये एक्चुअली बहुत कारगर रेमेडी है। अगर कोई कर सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। जिसको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई कामकाज चल ही नहीं रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, चारों तरफ से परेशानी आ रही है, वेंसडे और सैटरडे दोनों में से कोई एक दिन चूज कर लो, या दोनों दिन अपना पॉट यानी टॉयलेट सीट खुद साफ करना शुरू करो। 200% चीजें आपकी चेंज होंगी, 200%, 100 नहीं 200%। अपने टॉयलेट सीट को खुद क्लीन करनी शुरू कर दो, आप देखना 200% आपका काम बनने लगेंगे। अगर नहीं बन रहे हैं तो दिन है वेंसडे और सैटरडे, अपना पॉट अपना टॉयलेट सीट खुद से क्लीन करना शुरू करो। तो मैम ये जो श्री यंत्र होता है उसकी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ ईस्ट होती है। साउथ ईस्ट में श्री यंत्र। हाँ, या तो फिर आप अपने मंदिर में रखो, जहां पे भी अपने मंदिर देखो। अब क्योंकि वो तो लक्ष्मी का कोना है वहां पे तो वो, बट पता नहीं किसी के साउथ ईस्ट में क्या, क्योंकि लक्ष्मी मतलब नीटनेस भी है ना, क्लीननेस भी है ना, कि उनको वहां पे बैठाने के लिए एकदम वो। तो मंदिर हमारा जो होता है, हम वहां पे नीटनेस रखते ही हैं, क्लीननेस रखते ही हैं, तो आप मंदिर में रख सकते हो। मंदिर में नहीं रख रहे हो स्पेसिफिक, अगर आपको स्पेसिफिक जोन में रखना है तो आप साउथ ईस्ट में रखो, बहुत अच्छा होता है। मैम, ये कहाँ से ले, ये श्री श्री यंत्र। यंत्र, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हालांकि मैं उसको बेचती नहीं हूँ तो, बट ये जहां से भी लो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि श्री यंत्र में हाँ इतनी सर। वो होती है
मैं बहुत एक्चुअली सारे जब लोग हैं वास्तु पढ़ रही थी ना, मैंने महावास्तु वालों के यहाँ से लिया था। हाँ, आप अच्छा कहीं से भी ले सकते हो, बट ये ऑथेंटिक होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हम्म लोग मुझे दिखाते हैं कि देखो हमने श्री यंत्र रख रखा है, बट वो एक्चुअल होता ही नहीं है, वो सही होता ही नहीं है कि मैडम हम तो श्री यंत्र भी स्थापित कर रखा है, वो नहीं होता। श्री यंत्र तो का श्री डायग्राम का वो होता है ना मैम, वो बताते हैं हाँ, इसमें। श्री यंत्र बहुत अच्छा है, बट आपको ऑथेंटिक कोई मेरे पास एक दो नंबर्स हैं, अगर किसी को जरूरत रहेगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। बट मैंने सुना है कि वो ऑथेंटिक सेलर है। मैंने जो खुद लिया था वो महावास्तु, जब मैं पढ़ रही थी मैंने वहां से लिया था। मैम उसका वेट का भी तो कुछ हिसाब होता है ना शायद, वेट। वो हैवी होता है सर, हाँ, वो भारी होता है ये खूब। थोड़ा सा भरा 5-10 हुआ हजार के बीच होता है। में ही आता है। हाँ। हाँ, वो और महंगा भी आता है वो। मैं सॉरी, मैं एक श्री यंत्र के लिए थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 3 तरह के श्री यंत्र आते हैं। एक तो तांबे के पत्रे के ऊपर आता है, वो एक डायग्राम सा बना होता है, जैसे कि आपने कुंडली की शेप में, ठीक है, जैसे कुंडली जैसा इसी तरह का होता है। उसके अंदर एक तो हम्म वो आता है, और एक आता है स्टैचू की शेप में, वो पिरामिड की शेप होती है, ठीक है, वो क्रिस्टल में और पीतल में और तांबे में और एक अष्ट धातु में, ठीक है। ये 3-4 तरह का आता है। जो पिरामिड की शेप में अष्ट धातु में होता है ना, वो सबसे बेस्ट है। पिरामिड की शेप हाँ में जी, हाँ अष्ट, जी, सही कह रहे हो। वो वाला लेना है आपने। और उसके अंदर अलग 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 है ना, उसके अंदर पत्ते जैसे लीव्स निकले होते हैं ना, चारों पांचों डायरेक्शन के अंदर, तो वो लीव्स की शेप रहती है, वो वाला लेना होता है। और मतलब सर जो, हाँ जी, सर एक्चुअली आपने जो एक्चुअली अमेजोन के फ्लिपकार्ट से आप वो चूज करके उसका लिंक भेज दीजिए ग्रुप में, तो सही हो जाएगा। अरे समझो मेरी बात, देखो वैसे तो आस्था, आस्था है ना, आस्था हाँ ना, मतलब जो बिलीफ सिस्टम है इंसान का, हाँ। वो काम करता है, ठीक है। मैंने श्री यंत्र कहीं पे रखवाया था, पीतल का रखवाया था, गजेंद्र सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। प्योर बस ब्रेक प्योर हो रही थी। ब्रास का ही वो था। ऑलमोस्ट 700 ग्राम का था ऑलमोस्ट। ये 3-4 किलो का। ओके, होल्ड करो। सर और एक बार अभी बोलिए। अभी आ रही है? हाँ जी ठीक सर, है। सर अब आ आ रही रही है। है। अभी की सर नहीं आ रही आवाज। गजेंद्र सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज। अभी मेरी आवाज क्लियर है? हाँ, हाँ यस अभी सर। क्लियर, अभी क्लियर। ओके ओके ओके। तो मैंने ब्रास का रखवाया था, तो ब्रास का भी अच्छा काम करता है। और ये जब तक आप बिलीव नहीं करोगे किसी चीज के ऊपर तब तक वो काम नहीं करता, ठीक है। अष्ट धातु का और भी बेटर है। और आपको तो शाहरुख खान, उसका 3 क्विंटल 300 केजी का श्री यंत्र स्थापित है उनके घर में। मुस्लिम है। श्री यंत्र की तो आपको मैं एक स्टोरी और सुनाऊंगा, एक मेरी नेक्स्ट क्लास में, जब जब भी मेरा नंबर आएगा, तो एक ऐसी जगह बताऊंगा आपको जहाँ पे श्री यंत्र को उल्टा रखा हुआ है। हम्म वो उल्टा काम भी करता है, नेगेटिव। अगर आप उसकी पवित्रता को बरकरार नहीं करोगे, और आवाज लक्ष्मी जी कम रहे सर लहसुन थोड़ा। प्याज तक को मन डिनाई करती है। अगर आप इतने पवित्र रह सकते हो तो करना, नहीं तो श्री यंत्र मत सर, आपकी रखना। आवाज दबी दबी आ रही है सर, आधी समझ में नहीं आ रही। आ, एक मिनट होल्ड करो। सर सर स्टोरी बता एक्चुअली ही रहे आप। अमेजोन से अभी जो लेंगे ना सर। अभी क्लियर है? हाँ, अब क्लियर है हाँ सर। हाँ क्लियर है ओके, सर मैं कह थोड़ा। रहा हूँ श्री यंत्र स्थापित करने से पहले आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि भी इतनी पवित्रता चाहिए कि भी बंदा लहसुन प्याज भी ना खाए। अगर इतनी पवित्रता रख सकते हो तो प्लीज स्थापित करना, नहीं तो मत करना। ये नेगेटिव भी करता है, ठीक है। अब सोच लेना कौन कौन किस किस को लिंक चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि बहुत पवित्रता चाहिए। सर लक्ष्मी जी के लिए ना बहुत ज्यादा ही वो मतलब एक ईगो सिस्टम लगा लो, उनका ईगो सिस्टम बहुत काम करता है।
बहुत पवित्रता चाहिए। तो आपको मैं यही बोलूंगा, श्री यंत्र ना रख के पिरामिड्स ही रख लो। पिरामिड्स के अंदर ऐसा कोई टेंशन नहीं है। कोई भी डायरेक्शन को चार्ज करना है, उस डायरेक्शन की मेटल का पिरामिड ले आओ, उस डायरेक्शन में रख दो, वो काम करेगा पिरामिड। किसने पूछा था श्री यंत्र? पर मैंने ही पूछा था। नीलिमा मैम ने पूछा था। अच्छा, नीलिमा। नीलिमा जी, नीलिमा जी। सर ओके। एक्चुअली ऑनलाइन में नहीं लीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा फेक आता है, वो कांच का करके देते हैं वो। क्रिस्टल 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 का। हाँ, स्फटिक का जो रहता है ना वो टिक का इधर भी अच्छा आता है रहता वो। है। अरे स्फटिक का। लेकिन सर ये आप वास्तु वाले आते हैं ना, हमारे यहाँ पे वास्तुराज आहिर राव करके है ना, रविराज आहिर राव, आपने सुना तो होगा, पता नहीं। ओके। तो उनसे मैंने वास्तु किया था मेरे पहले वाले घर का। तो अराउंड 2008 की बात है। तो उन्होंने वो फ्रेम लगाया था सब यंत्रों का, तांबे के इसमें, और उन्होंने फ्रेम करके दिया था, चार्ज करके दिया था, और घर में लगाने के लिए बोला था। तो उसमें श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, सभी यंत्र उसमें उन्होंने दिए हुए थे, खाली वो लगा दो आप बस। वो जैसे आप बोले थे ना, इसके तांबे के पतरे पे आता है वो डाला हुआ, हम्म। हाँ ऐसे जी, हाँ जी। हाँ। ओके ओके। तो उससे कब लगाया था मैडम आपने? 2008 की बात है सर, 2008-9 का। और क्या हुआ फिर उसके बाद, रिजल्ट? रिजल्ट कुछ नहीं, ठीक चल रहा था वैसे। वो मेरे मन की रिजल्ट कुछ शांति। नहीं है। तो हम लोगों ने तभी। कब किया था पता है सर, बिजनेस अच्छा चला, बिजनेस अच्छा अच्छा, चला। मैडम मैडम हाँ, सुनो और सुनो। 2012 में हम लोगों का घर भी दूसरा चेंज हो गया। मैं क्या बोल रहा हूँ नीलिमा जी, हाँ जी। पत्रे के ऊपर जो लिखा रहता है ना, जो लिखा रहता है, जो छपा हाँ होता है, एम्ब्रॉयडर्ड रहता है, एम्ब्रॉयडर्ड उसमें वो वाला अपने को सिद्ध करना पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने वो सिद्ध करके ही, वो फ्रेम करके ही लाया दिया था। उन्होंने वो सिद्ध कितने बंदों के लिए कर दिया होगा, देखो, काउंटिंग करो, कितने पत्रों को बनाया होगा उन्होंने, सिद्ध किया होगा। कोशिश सोचो, दिमाग लगाओ। वो टाइम पे तो इतना आइडिया नहीं था ना सर, अभी आप बोल रहे हैं ना, इसके लिए मैंने बोला हम्म। कि ऐसे भी जो लोग देते हैं वास्तु वाले। और जो शेप है ना, जो शेप है, जो मैं आपको शेप बता रहा हूँ, वो शेप हम्म अट्रैक्ट एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो शेप ऑलरेडी अपने आप में ही सर्वसिद्ध है। ट्राइंगल शेप, हम्म वो एक शेप ही ऐसी है जो परमात्मा ने बनाई, ऐसी शेप दी हुई है नेचर को कि वो आपको अच्छा करेगी करेगी। आप कोई भी मंदिर ले लो, उसका जो गुंबद होता है ऊपर वाला, वो उसकी शेप हम्म शेप ऐसी ही रहती है। कोई भी बड़ा घूमत। महल ले लो, पुराने आर्किटेक्चर के अंदर जिस भी बिल्डिंग को उठा के देख लेना, उसके अंदर हम्म लास्ट में एज पे एक टिप पॉइंट पे जाके एज खत्म हो जाता है, एक पॉइंट, एक उंगली जितने वो बिल्डिंग रह हम्म जाती है। आज भी दुबई के अंदर या फिर किसी भी मल्टीनेशनल बिल्डिंग के अंदर आप देख लेना, जो भी ऊंचाई वाली बिल्डिंग है, सब एक उंगली जितने एज पे जाके खत्म हो जाती है। करो गूगल, आप देखो, स्टडी करो, मंदिरों को देखो, ये जितनी भी ऑस्पिशियस वाली बिल्डिंग है, सब एक उंगली जितने एज पे जाके ऐसे खत्म हो जाती है, ऐसे। तो उसका पॉइंट पे। रीजन यही है, जो साउथ में मतलब आज भी मैंने बहुत सारे पुराने घर है सर, वो शेप में ही है। 100% मैडम, पहले जो हम लोग मतलब हट देखते ना, हट हम्म हट्स होती थी, तो हट्स भी तो ट्राइंगल ही होती थी, ऐसी ही होती थी, यस सर। ट्रायंगल ऐसे ऐसे करके होता था। ऐसे होकर के होती थी, राइट। हम्म तो बराबर सर। ये वाली शेप है ना, ऑस्पिशियस ही होती है। तो अ, अगर आपने कोई शेप को अपने घर में रखा है, वो आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होती रहेगी। अगर आप हम्म किसी यंत्र को ला रहे हो, यंत्र, तो उसको तो आप हम्म। सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करना पड़ेगा। हम्म, वो पावर्स अपने पास नहीं है। ओके। तो ये ऐसे ही है, ऐसे ही। चलो मैम, कंटिन्यू, विनीता मैडम, आप बोलोगे कहाँ कहाँ से टॉपिक ले आते हैं, पर मुझे ये लगता है भी मुझे थोड़ा सा योगदान देना चाहिए अपनी नॉलेज का, तो मैं रुक नहीं पाता इसलिए। नहीं नहीं, वो जरूरी भी है एक्चुअली, ये बहुत सारी चीजें क्लियर ओ होना मैडम। इन। हाँ, अभी ना ये क्योंकि कहीं जाके एक्सीडेंट्स ना करे, वो ये हम्म, वो वाला इनका अभी स्टेज चल रहा है कि लोग एक्सीडेंट्स कर सकते हैं, तो इन लोगों को ड्राइविंग सीख रहे हैं।
मैम हाँ अभी हाँ तो इसमें थोड़ा अभी संभल के। मुझे को बहुत कुछ अलग से चीजें बताना जरूरी भी है, ताकि वो मतलब वो एक्सीडेंट्स ना हो और गाड़ी स्मूथली चले। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब मार्केट में बैठोगे, नाम बनाने में टाइम लगता है। नाम एक दिन में नहीं बनता है, बनाने में टाइम, लेकिन बिगड़ने में सिर्फ एक ही लगता है कि एक ही का कुछ बिगड़ा ना, वो सारी जगह कि भाई इन्होंने ऐसे कर दिया। मतलब तो हमेशा हमें ये है कि चाहे 1 साल में बने, 2 साल में बने, बट बने, वो बिगड़ने की तरफ ना जाए। तो आप एक्सीडेंट्स ना करो, ये पूरी कोशिश है हम लोगों की, दोनों की, कि आप लोग जितना हमें हाँ पता मतलब है, जितना हमने सीखा है। जो हमने लाइफ में सीखा ना, वो लिखा जो हम अभी मैं शेयर कर रहा था, वो बुक्स में नहीं लिखा, कोई बताता नहीं। विनीता जी जो शेयर कर रहे हैं बुक्स में नहीं लिखा, ये एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो हम डे टू डे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। अभी एक रिसेंट वाली मैं आपको एक, चलो केस स्टडी भी हमारा एक हमने लिखा हुआ था। हमने अपने जो उसमें क्या बोलते हैं, सब सिलेबस में लिखा होता केस स्टडीज, हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, एक केस स्टडी आज रिसेंटली शेयर करता हूँ, 2 मिनट में खत्म करूंगा। सितंबर में किसी क्लाइंट ने मुझे बुलाया, और उनकी बेटी थी, 31 ईयर उसकी एज थी, और 31 ईयर की एज में उसकी शादी नहीं हो रही थी कहीं से भी। ठीक है, और उसके फादर साहब ने मुझे बोला, गजेंद्र जी मेरी जिंदगी का एक ही प्रॉब्लम है, और वो फौजी रिटायर्ड थे, मतलब मिलिट्री में से। तो उन स्वीट शॉप थी, तो उन्होंने बोला मेरी जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है कि भी मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो मैं जो कहोगे मैं वो आपके लिए कर दूंगा। मैंने कोई बात नहीं, करने करवाने वाला तो भगवान है आपको। मैंने उनका प्रॉब्लम देखी, उनको मैंने सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी बोली, 2 रेमेडी दी थी उनकी बेटी को। वो रेमेडी आप भी नोट कर लेना, उसने रिजल्ट दिया। दिवाली से 2 दिन पहले उनकी बेटी का रिश्ता हो गया, और मैंने उनको नवंबर में बोला था नवंबर तक उनका रिश्ता हो जाएगा, क्योंकि वो बन भी रहे थे समीकरण उनकी शादी की। उनका रिश्ता हो गया। ये रिसेंटली मेरी एक अचीवमेंट, जैसे अचीवमेंट होती है ना, तो शेयर करनी चाहिए। तो मैंने उनको एक बोला था, एक चुटकी हल्दी वीरवार को डालनी है पानी में, और वो पानी में डाल के उस बकेट से नहाना है, उसके अंदर पानी ऐड कर सकते। एक ये रेमेडी दी थी। एक दूसरी रेमेडी दी थी, 400 ग्राम चने की दाल पानी में परवा करवाई थी। ठीक है, और नवंबर में उनका मुझे दिख भी रहा था कि बृहस्पति देव, एक्चुअली बृहस्पति देव जी के मैंने इसलिए करवाए थे, बृहस्पति देव जी शादी करवाते। उनके बृहस्पति देव जी है ना, कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम में थे। ठीक है, वो इसलिए उस अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे थे। तो उनका पानी में मैंने 400 ग्राम चने की दाल परवा इसलिए करवाई भी, चंद्रमा के संपर्क में जाके तो वो सॉफ्ट हो जाए, उनका नेचर, उनको बल मिले चंद्रमा के साथ। और पानी में हर रोज वो जब एक चुटकी हल्दी की पानी डाले तो वो बृहस्पति देव जी को याद कर रहे थे, उनकी बेटी कहीं ना कहीं। और उनका दिवाली से 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया, भार्गव जी आपका गिफ्ट मेरे पास तैयार है, आप आ जाइए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी सिस्टर की शादी। उन्होंने तो मेरे को यही बोला, आपकी सिस्टर की शादी तय फिर हो ये गई है। रेशियो किस उससे लेते हो? जैसे 400 ग्राम, ये लाल किताब का वो मतलब मेजरमेंट है इनका। 400 ग्राम मीन्स चौथा घर, 500 ग्राम ओके, मतलब पांचवा घर, 600 ग्राम छठा घर, 700 ग्राम ये मतलब हर घर का 100 ग्राम। हर घर का 100 ग्राम। ओके। ठीक है, दूसरा 100 ग्राम की जगह आप उसको फिर उतना वो घर जो है ना, वो डिजिट पहले या काउंटिंग में आनी चाहिए। ठीक है, और ये भी नहीं है, अलग अलग भी है। जैसे कि आपका 4 हेड है। ठीक है, 4 हेड है, पहला घर है। ठीक है, ऐसे घर चलते हैं। कलाई है जो आपका, वो ओके, तीसरा जो घर है। ठीक है। थर्ड थर्ड हाउस है, तीसरा घर है। चौथा घर पानी है। ठीक है, पांचवा घर स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, छठा छठा घर है जो आपका, वो आपका क्या बोलते हैं, कोर्ट। कोर्ट के अंदर, कोर्ट आपका छठा घर है। और सातवां घर है आपका, हॉस्पिटल। सातवां घर नहीं नहीं, हॉस्पिटल 12वां घर है मैडम। हॉस्पिटल गलत 12 घर। हॉस्पिटल 12th है। बहुत व्यय सही का बात घर। है। हाँ, गलत कोई नोट कर लेगा, वो दिक्कत हो जाएगी। सातवां घर है हम्म। आपका, कोई ऐसी उपजाऊ जमीन जो जहाँ पे आता जाता कोई नहीं है। आठवां घर आपका कुआं। ठीक है, आठवां घर कुआं है। नौवां घर आपका कोई तीर्थ स्थान है। ठीक है, 10वां घर है आपका क्या बोलते हैं, कोर्ट कचहरी। ठीक है, कोर्ट कचहरी आपने पहले बोला आंसर, 6 कोर्ट आप पीछे। उसमें भी कर सकते हो, आप छठे में भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, 10वें में भी। 9th और 6th दोनों में हाँ, कोर्ट। सरकारी हो गए ना मैडम वो, सरकारी स्थान अच्छा। 10वां में। फिर उसके बाद आपका ऐसे ही 11वां 11वां घर आता है आपका। और फिर 12वां घर आपका, 11वें घर का मैं श्योर नहीं,
मतलब मैंने 11वें घर की कराई नहीं रेमेडी, करवाते भी नहीं है लाल किताब में, 11वें घर की रेमेडी नहीं करवाते। विश छठे फुलफिलमेंट है इसलिए सर। विश फुलफिलमेंट छठे का छठा है, अच्छा, ओके, छठे का ठीक है। छठा है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा तो दिक्कत आ जाती है। तो 12वां घर है उसका, उसके बाद आपका 12वें घर हॉस्पिटल का ही है। तो व्यय का घर, ओके। ऐसी चलती है वो रेमेडी, वो उस हिसाब से बनती है। तो एक तो बार ये शुरू से फर्स्ट बताओगे सेकंड, जी। ये फर्स्ट आप सेकंड थर्ड हाउस, फर्स्ट सेकंड बताया था ना मैडम कि फर्स्ट हाउस तो फर्स्ट हाउस आपका फोर हेड। फोर हेड है, फोर हेड, अच्छा फोर हेड है, ऐसे ही रहता एक ही निकला, है। दूसरा तेरह जी। सात। दूसरा आपका गला रहता है, गला ही रहता है ना विनीता मैडम, यस यस, नेक नेक नेक। गला बताया रहता है, तो है ना, गला इन लोगों को बताया बताया ना, जो बॉडी पार्ट बताया हाँ हाँ बताया। अच्छा गला, वही। गला रहता तीसरा है। जी। तीसरा आपकी कलाई, हाथ हो गए चौथा मतलब जी। दोनों में से। कलाई कलाई चौथा जी। जो आपका वर्किंग हैंड है। चौथा चौथा अगर मैं तो पानी में ही परवाह करवाता हूँ चीजें, जल में, चलता हुआ जल, चंद्रमा है ना। बहता हुआ और मतलब बहता हुआ पानी हो गया। हाँ, तो ऐसे ऐसे रहता है। चलो पांचवा जी। ये बार लिखाई हुई है, मेरे रहेगी। सर ये अच्छा आप पीडीएफ डाल देना ना, ये इसका मतलब ये ग्रुप में। पीडीएफ नहीं मैडम, ये ज्ञान इकट्ठा गिरा हुआ है बस इधर उधर से। नहीं, आपने नोट तो कर पांचवा रखा जी। होगा सर, लिख तो रखा होगा। पांचवा अगर स्कूल है जी, सरकारी स्कूल, प्राइवेट कौन चला जी? प्राइवेट नहीं सरकारी स्कूल, सरकारी संस्था चलेगी। छठा जी। सरकारी। छठा आपका कोर्ट। कोर्ट कोर्ट कचहरी, रोग ऋण शत्रु आ गए ना। अच्छा जी। सरकारी हॉस्पिटल भी जा सकते हो, अच्छा जी। सरकारी रोग ऋण शत्रु है सरकारी हॉस्पिटल। तो शत्रु के हिसाब से ठीक। फिर जेल भी होगी सर, गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट नहीं जेल भी जेल, बनती है। जेल तो 12वां घर मैडम, ना 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 ना, 12वां 12 का जेल। तो 12th ये हाउस जाके आपने आना मैम, हॉस्पिटल बोला है सर अभी, व्यय का नहीं घर। नहीं नहीं नहीं, 12th हाउस 6th में हॉस्पिटल, ना, हॉस्पिटल भी है और आपका जेल भी है, ओके। विदेश भी है। सातवां जी। सातवां उपजाऊ भूमि वीराना, हम्म, वीराना है। होता है में कोई आता जाता नहीं, वीराना, वीरान जगह, वीरान जगह, वीरान भी हो और उपजाऊ भी हो। उपजाऊ भी हो। ऐसा है जी। अब वीरान का मतलब ये होता है कि अभी वहां कोई आता जाता नहीं, पर वहां पे आम का पेड़ लगा हुआ है, फल दे रहा है वो। ऐसे कैसे बात बनेगी? अरे दूर जगह है, वीरान कह रहा हूँ, बंजर थोड़ी कह रहा हूँ। सरकारी काफी जमीन होती है जहाँ पे मतलब कि आप खुद उपजाऊ नहीं कर खेत सकते, भी, लेकिन पेड़ लगे रहते हैं वहां पे। पेड़ भी लगे रहते हैं, ऐसी जगह होती है वहां पे फ्रूट के पेड़ भी लगे हुए हैं, केले का पेड़ भी हो सकता है, जामुन भी लगे होते हैं, बेरी के पेड़ भी होते हैं, फिर तो जू में फिर मिलेगा ऐसा सर। संभव, ऐसा फल संभव भी, है जी? जितने फल दिन भी पढ़ लगे हो होते हैं। और कोई आता जाता ना। हाँ दूर दूर, अरे क्या बात प्रैक्टिकली। करते हो। ऐसी ऐसी जमीनें देखी हमने कि भाई बहुत दूर दूर है, मतलब आप रोड से अंदर जाके तो देखो कभी किसी खेत की तरफ, आपको अगर 20-20 किलोमीटर तक कोई रोड ही दिख जाए तो बता देना। इतना मत हो जी, और अपने तो सारे गाँव राजस्थान में सारे मिलेगी गाँव सर में। ये। नहीं खेतों में राजस्थान भी। में तो जमाए को नहीं मिले जी, माता जी। ना, वो अब तो हो रखी है सर। निशा जी। चलो पर ऐसी निशा तो जगह, ऐसी जगह चलो है मतलब होनी चाहिए। ये तो एक थोड़ा जहाँ जहाँ वो है जहाँ जी। पे बहुत लोग आते जाते ना हो, हरी घास उगती हो अच्छी अच्छी, चलो वो भी हम्म। उपजाऊ जगह है। हाँ, हरी घास तो वनस्पति होती है हो हर और जगह। एकांत हो। अब मिलन में एकांत हो। जब जब गजेंद्र जी जब टहोंगे तो ये चीज भी मिलेगी। मिल जाएगी मिल जाएगी। मिल जाएगी जी, मिल जाएगी। आठवां जी। कुआं, हुआ। कुएं का कोई और विकल्प है जी आज के टाइम का? हाँ नलकूप, आपके जो गांव के अंदर अच्छा। सारे गांव में सप्लाई होता है पानी, वहां पे वो ट्यूबवेल की मोटर लगी ट्यूबवेल। हुई है, मोटर का जो बोर ट्यूबवेल है या वो कुआं ही है। ठीक ठीक, ये वो जो वाटर वर्क्स है। हाँ वो उसका उसका जो ट्यूबवेल जो बोर हो रखा है वहां पे, वो कुआं ही तो है, हाँ। मोटर हाँ तो जी, हाँ कुएं में ही जी। पड़ी है वो। कुएं में। और क्या। सही है। नौवां जी। सर नौवां घर आठवां कोई घर शमशान भूमि, आठवां घर शमशान भूमि ऑल्सो। शमशान भी लिख अच्छा लो। जी।
मृत्यु का घर हो, शमशान। ठीक है। 9वां घर आपका सिद्ध हम्म। प्राचीन मंदिर या तीर्थ सिद्ध स्थान। तो उस हिसाब से सर रेमेडी बतानी है। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट है ये। ये मैं तो आपको अपनी रिसेंट केस स्टडी जो मतलब हाइलाइट्स होती है ना, और जो लोग मतलब फिर क्या होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं कस्टमर। तो उन्होंने मुझे 2 कस्टमर और दिए, और दोनों में से एक के बेटे की शादी नहीं हो रही, वो 29 साल का है। ऐसे वाले कस्टमर मेरे पास 2 आए फिर बाद में। शादी से पहले स्टॉक हुई नहीं चलो, मतलब देखो, एक एक है ना वो, जब जब भी कोई आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आएगी ना, आप देखना, जब आप किसी को रेमेडी दोगे और वो जब पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके, ऐसे पॉजिटिव रिजल्ट्स तो बहुत है, मैं गिनवा नहीं सकता। रिसेंट जो आया मेरे पास, दिवाली से 2 दिन पहले की बात है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। मैंने कहा उसको मैंने जो रेमेडी दी थी शायद आपके काम हो जाए, आ जाए। सही है। 10वां जी। 10वां घर आपका सरकारी संस्थान। एग्जाम्पल जी। सरकारी मतलब ऐसी होगी जैसे आपकी क्या बोलते हैं, तहसील हो गई, सरकारी डीएसपी, ऑफिस कोई भी हो सकता है एसपी सर। ऑफिस हो गए। हाँ, सरकारी ऑफिस हो गए। कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस। हाँ कलेक्टर ऑफिस में सभी ऑफिसेस रहते हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 11वें घर को हम छेड़ते नहीं है। 12वें घर को 12वें घर के लिए सरकारी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, जेल जेल। आपने बोला अभी। विनीता मैडम, 11वें घर को छेड़ते हैं कि नहीं? आप थोड़ा सा रोशनी डालो। मेरे हिसाब से नहीं, नहीं छेड़ते, घर को भी नहीं छेड़ते। क्योंकि छठे का छठा है वो। हाँ, छठे का छठा है, और एक्चुअली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 11वां घर अच्छा है क्योंकि वहां से विश फुलफिलमेंट हो रही है, बट मैं बता दूं, हम्म 3, 6 और 11 मैंने मेरी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पढ़ाया था। हम्म ये हाईएस्ट नेगेटिव घर है दुनिया में। हम्म पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी कुछ पाप होता है, किसी भी तरीके का, उस पाप की कैटेगरी कोई भी हो सकती है, कोई भी कैटेगरी, वो पाप इन्हीं 3 घर से उपजता है। कौन सा? 3, 6 और 11। इससे अलग कोई कैटेगरी पाप की नहीं है। तो जो भी गलत श्रेणी में आ गया 11 और 12 3, 6 और 11। तो मैम 3 को 6 तिछाड़ा कुछ ऐसे बताया मैम था, शायद आपने बोलते हैं पहले बताया था, मृत्यु भी इसी से देखते हैं ना मैम? मृत्यु के लिए होता है मतलब लाइफ 4 स्पैन की बात कर रही हूँ मैं, लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन के लिए। पहला घर, 12वां। तीसरा घर, छठा घर, 8वां घर। ओके। और 12वां घर उसका उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि 12वां घर ये दिखाएगा कि मोक्ष मिलेगा मृत्यु, कि बीच में अटकोगे। तो पर मृत्यु, मृत्यु एज स्पेन से उसका कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु का तो रीजन अगर हम मैडम। बात कर रहे हैं कि कितनी साल उम्र रहने वाली है, उसके लिए ये 4 घर। 12वां घर इतना कि आपको मोक्ष मिलेगा या ऐसे ही भटकते रहोगे, या अभी आपको कुछ आपका कार्मिक जो है ना वो अभी चलेगा, उसके लिए 12वें घर का रोल आता है। बट अगर आपको एज स्पैन की बात कर रहे हो, उसमें यही 4 घर है। अब आपको किसी का भी एज स्पैन देखना है, लगन में कोई प्रॉब्लम दिख गई आपको, 3rd हाउस में भी दिख गई, छठे में भी दिख गई, 8वें में भी दिख गई, बहुत कम है, बहुत कम है। इनमें से 3 में दिख गई तो भी कम ही समझो, और 2 में दिख रही है तो आप 50 से प्लस पहुंच जाओ, 50-60 ऐसे। क्योंकि उसमें और डिटेल्स हैं, थोड़ी और हैं, बट मैं उसमें बहुत डीप डाउन नहीं जाती। मैं हम अपनी क्लास में हमेशा बोलती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को पता है कि मैं उसको जानने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ और पढ़ाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे सब्जेक्ट, वो वाला टॉपिक नेगेटिव। मुझे पसंद नहीं है। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं है। तो हालांकि मैंने पढ़ा था, और जब पढ़ा था मुझे उसने बहुत स्ट्रेस दिया, इसलिए मैंने वो दिन के बाद से उसको कभी रिपीट नहीं किया। मैं जानती हूँ उसके बारे में, बट मैं उसको डिस्कस नहीं करती हूँ। D24 है ना मैडम? D24 चार्ट देखते हैं ना? हाँ D24 चार्ट ही देखते हैं ना? हाँ लाइफ स्पैन के लिए सर। हाँ। ओके। अगर आप हिट में बात करते हो ना, तो अगर 8th हाउस पे मल्टीपल हिट्स आ रहे हैं, और 1st हाउस पे भी मल्टीपल हिट्स आ रहे और हैं नेगेटिव। 6th पे भी देखा मैंने, 6th पे भी देखा, 6th हाँ पे मल्टीपल हिट नेगेटिव। हो।
इस पे हाँ हिट आ रहे हैं, लेकिन अगर 8th हाउस में शनि बैठे तो शनि तो मैम लाइफ मतलब कि आपको कहते हैं ना दीर्घायु कर देते हैं, अगर काफी सारे हिट आ रहे हैं नेगेटिव। देखो 8th हाउस का शनि आपका उम्र बढ़ाता है, लेकिन अगर ये रेट्रोगेट है तो वो ओके, उम्र को घटाता है। अच्छा याद ये रखना भी हमेशा। कंडीशन है, ओके। किसी का रेट्रोगेट है ना, उसका उम्र कम है। हाँ, ओके। 8th हाउस इसको का जो लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है, जितनी बुरी तरीके से फंस गया, वहां से आइडिया हो जाएगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लॉर्ड या जो राशि बैठी है उसका लॉर्ड मैम 8th हाउस में? काल पुरुष की कुंडली नहीं मैडम, आप जो जन्म कुंडली है। ओके, जो मतलब आपके राशि बैठी है उसका लॉर्ड देखते हैं फिर उसमें। जी 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 100% वही है। ओके। एक होता हूँ आपको, जितने भी हाँ चार्ट्स जी, है ना, D1 D2 जो D3 एक जो D4 जो D6 सर ने बताया ना वही है, सारे चेंज हो जाते हैं। जो आपकी राशि बैठी है उसका लॉर्ड। और शनि शनि जो है आपकी क्या बोलते हैं उसको, बड़ा टिपिकल सा वर्ड है ना, आयुष को दिखाता है। आयुष मतलब कितनी उम्र है उसको शनि दिखाता है। शनि अगर आपका खराब है तो ये भी आयुष को कम कर देता है शनि। इसीलिए इसको व्रत बोला गया। व्रत क्या है, आप व्रत जो स्टेज है ना, वो आपका लास्ट लास्ट वाला स्टेज होता है ना व्रत। वो बेटे बैग उठा कर रख दे, सोने की तैयारी। तो शनि शनि से देखो, बहुत सारे तरीके हैं उसको देखने के लिए, आपको आइडिया हो जाता है। और हिट थ्योरी से भी पता चल जाता है। लगन पे मल्टीपल हिट होना, लगन पे नेगेटिव प्लैनेट का नेगेटिव हिट होना, ये भी 8वें घर से 6ठे घर से लगन पे हिट होना, या 8वें घर से लगन पे हिट होना, लगन से 8वें घर पे हिट होना, 8वें घर के लॉर्ड पे हिट होना। इस तरीके से आप देख सकते हो 8th हाउस के लॉर्ड पे अगर फर्स्ट हाउस के प्लैनेट का हिट जा रहा है, ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है। मतलब जितने जब नेगेटिव हिट आएंगे वो मतलब डिसाइड करेगा लाइफ पे। हाँ बिल्कुल। वैसे अभी जो जैसे सर अभी बता रहे हैं कि एक एक लड़के की शादी ही होने वाली थी, 27 एज था उसका, और उसका अभी 27 नवंबर की उसकी शादी थी, और कुछ दिन पहले उसका अभी डेथ हुआ है। पता नहीं, अंदर से थोड़ा सा मुझे अजीब फील हो रहा था। उन्होंने बताया मुझे कि लड़के की शादी पक्की हो गई है, उसके पेरेंट्स मुझसे 1.5 साल से जुड़े हुए हैं। और मैं पर पता नहीं, वो एक चीज मैंने देख ली थी, तो मैं हमेशा प्रार्थना करते रहती थी कि भगवान ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो, ऐसा। बट वो हो गया, अभी कुछ दिन पहले ही हो गया, और वो लड़का एक रोड एक्सीडेंट में चला गया। तो उसके भी जो था ना, फर्स्ट हाउस से 8th हाउस के लॉर्ड पे हिट था, और 8th हाउस लॉर्ड की दशा अभी शुरू हुई थी, तो नेगेटिव हिट उसका एक्टिवेट हो गया था। और क्योंकि 8th हाउस सडन सडन को दिखाता है, एक्सीडेंट्स दिखाता है, तो उसके साथ ये घटना घटी अभी कुछ दिन पहले ही। तो पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। नहीं तो कभी मैम कभी अगर इसको कभी इसको कभी और आपको ना ये लगता है कि आपने जो देखा है आपने। और ये एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूंगा कि सुकांतो जी का भी सेम कहानी हुई थी, इसीलिए सुकांतो जी को बोला था। मैंने तो इसलिए बोला था क्योंकि उनके 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा था कि एक्सीडेंट होगा, और वो बाल बाल बचे हैं। सुकांतो जी है हमारे बीच में, वो बाल बाल बचे हैं। टायर 2 इंच सर के पास से गुजर गया ट्रक का, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था इनका भी। तो वो उनको भी ये यही बोला था, क्योंकि रीजन यही था कि 8th हाउस उनका एक्टिवेट हो रहा था, नेगेटिव एक्टिवेट हो रहा था। तो उनको रेमेडीज भी दी गई थी। सुकांतो जी कहाँ चले गए? है सर। हाँ, यही बोला था ना भाई, एक्सीडेंट हो सकता है, यस सर। बचना है आपने। हमने उस दिन जिस तरफ से बोला था मैंने सोच हाँ लिया था
ऐसे कुछ है एक्चुअली, इसलिए आपने उसी टाइप से बोला था उस दिन। हाँ, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट होगा तो सडन एक्सीडेंट देगा ही देगा। और एक्चुअली सर पॉजिटिव क्या है, मैं ईच एंड एवरी डे राहु काल वो देख कर निकलता हूँ। मैडम ने एक दिन बोला था राहु काल देख के निकलने के लिए, वो ईच एंड एवरी डे करता हूँ। और एक जो सौर जगत का जो क्लास हुआ था, वो तो मैं ईच एंड एवरी डे उसी टाइप से मैंने उठ के जिसका जो दिन है उसी तरफ से करके निकलता हूँ। इसीलिए थोड़ा हो सकता है कुछ सब कुछ साथ दे दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांता जी, और ये सब लोग हैं तो मैं यहाँ पे अभी ये शायद हफ्ता 10 दिन पुरानी बात है, और उस दिन मेरा एस्ट्रोलॉजी का क्लास था, और जैसे मैंने फोन उठाया लॉगिन करने के लिए सुकांदर जी का वॉइस मैसेज था, और वो इतना डरावना था। मैंने क्लास में शेयर किया कि मैम आपने बोला था कि वो बच के रहना है, स्वर विज्ञान की कुछ टेक्निक सर्व करी थी, वो सब मैं कर रहा था, और आज मैं मौत को कुछ ऐसा ही इन्होंने बोल रखा था कि मैं मौत को बहुत नजदीक से देखा हूँ, बहुत नजदीक से देखा हूँ, और बस मेरी जान बच गई है, मेरा रोड एक्सीडेंट। मुझे तो सुनते सुनते ही मतलब मुझे ऐसे हो गया कि क्या ये बोल रहे गूज हैं। बम्स। मैंने उसको बंद, हाँ उसको बंद किया, मैंने इनको कॉल किया। मैंने कहा सर तो इन्होंने मुझे बताया कि बस मेरे बाल के यहाँ से ट्रक का पहिया गया है। मुझे सुन के भी ऐसे हो गया था। तो ये चीज है, आप लोगों को आइडिया हो जाता है। सुकांता जी से उसके 2 दिन ही पहले शायद मैं बात कर रही थी, उनका कॉल आया था 2 दिन पहले ही। तो कुछ जो हमने स्वर विज्ञान की टेक्निक्स भी शेयर करी थी, तो मैंने तभी भी इनसे सब चीजें बोला था कि देखो क्या होता है कि काम सारी चीजें करते हैं। अ, उसमें वो है कि जैसे बोला जाता है कि दुर्घटना का इंटेंसिटी कम हो जाता है, तो इनके साथ वो कितनी बड़ी लिखी हुई थी, तो वो जो इनके पीछे से बाल के ऊपर से या कहीं से निकल गई ना, तो वो होता जरूर है। तो मुझे सुन के फिर मैंने क्लास लॉगिन करके मैंने सबको बताया एस्ट्रोलॉजी का कि आज सुकांता जी के साथ ही, और जो हम कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे गजेंद्र जी, और भी क्लास में थे तो बोल रहे थे कि ऐसा हो सकता है आपका 8th हाउस एक्टिवेट इनका हुआ मैडम, थोड़ा सा इनका दिन में। हमने, आप लोगों को याद हो जो 200-300 रुपए हमने शायद कुछ लिए थे कि आप लोगों का वो करेंगे हम लोग, क्या कुंडली बोलते हैं, एनालिसिस के लिए। कुंडली एनालाइज करेंगे। उस टाइम कुंडली एनालाइज करी थी इनकी। हम्म। उस टाइम कुंडली एनालाइज करके इनको बताया गया था स्पेशल कि ये योग बन रहे हैं। विनीता जी ने से भी वही बात बनी, मैंने भी वही बोला। और देखो, ये सच्चाई ही है कि काम, दुर्घटना तो घटनी है, उसको नहीं रोक सकता कोई भी। जस्ट वी कैन मॉडिफाई उसकी इंटेंसिटी। जैसे स्वर विज्ञान की बहुत काम करता है, मैं भी यूज करता हूँ। जब से विनीता जी की क्लास ली है, मैं भी डे टू डे लाइफ में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है। सर आप तो बिलीवर हैं। मुझे आजकल ऐसे लोग जो बिल्कुल ही नास्तिक हैं, बिल्कुल हाँ नास्तिक है, बट जी, वो मेरे क्लाइंट्स हैं, तो हाँ वो जी। मैं उनको कुछ कुछ टेक्निक्स बोल बताती हूँ, और वो मुझे अभी फीडबैक देते हैं कि मैम अभी एक 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 तो मुझे बोल रहा था कि मैडम आपने तो जादू करना सिखा दिया। मैंने कहा उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, तो वो मेरे सोसाइटी में रहते, मुझे अभी मिले, तो कह रहे मैडम आपने जादू करना सिखा दिया कि किसको कैसे अपने हिसाब से चलाना है। वो तो मुझे बिजनेस में बहुत हेल्प मिल नहीं मैडम, रही है, तो 100%, 100%, 100%। गुस्सा, काम करता है। हम गुस्से में, मैं गुस्से में होता हूँ कई बार, मुझे लगता है गुस्सा कंट्रोल करना है, तो मैं वो टेक्निक अपनाता हूँ, तो फिर मेरा गुस्सा शांत हो मैम जाता है, तो चीजें मैम और ठीक हो एक बात है, एक्चुअली वो टेक्निक यूज करने के बाद मैंने पहले जो माइंड में टेंशन रहते था ना, अभी वो सब कैसे गायब हो गया मालूम नहीं। एक्चुअली ईच एंड एवरी डे कैसे कूल, बहुत बहुत कूल रहता हूँ मैं अभी। एक्चुअली मैं जब देखा टेंशन बहुत जैसा बहुत लगता है बढ़िया ना, है। तब अपना ईडा को एक्टिवेट कर लिया करो। गुस्सा नहीं आता, मेन चीज। टेंशन ही दैट्स मोर। गायब हो जाएगी। और जिसके लाइफ में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, वो ईडा पे रहने लगो दिन में मोस्ट ऑफ द टाइम। आप देखना स्ट्रेस छूमंतर हो जाएगा। आज का तो क्या कहते हैं, वो तो सप्लीमेंट्री क्लास उल्टा हो गया। सीधा सब हो गया सब आज। मैडम, ये क्या क्या बोलते हैं, आपकी ये हिट थ्योरी खत्म हो गई है? हाइट थ्योरी में एक वो मॉडल पेपर सर्व करना था आज मुझे, वो अब नेक्स्ट में करूंगी। मैंने वही बोल रही थी कि तो देना, या अभी मैं आप लोगों की थोड़े से वो बता देता हूँ। अभी हम मर्म स्थान
और आपके क्या बोलते हैं, देवता। 45 देवतास। वर्चुअल एंट्री और देवतास तो भी इम्पोर्ट सारा बचता है। हाँ, ये वर्चुअल स्टार्ट हम फिर करेंगे मैडम। आई विल सर्व, नो प्रॉब्लम। और मैम, आपने हाँ बोला जी। था कि इसका क्या एंट्री और ये सब आपने बोला पहले मैं प्रिपेयर करके वो कर दूंगा। सर ने तो नक्षत्र के लिए भेजा है, एक्चुअली उसी से चल जाएगा वो एंट्री। सर अपने जो तो आप कह रहे हैं जो नक्षत्र के वर्चुअल हिसाब से एंट्री जो है वो नक्षत्र के हिसाब से खोल लें तो चल जाएगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ। आपके पास कोई अदर ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मेन एंट्रेंस ऐसे तो होती नहीं है हंसी मजाक के यहाँ से बंद करके वहां से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसमें आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास दूसरा, इसमें एक चीज हो सकता है, मैं बताती हूँ यहाँ पे, कि जो एक तो वर्चुअल एंट्री जिनको नहीं पता है उनको स्ट्रेस नहीं लेना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। या तो वो ऑप्शन है कि आप वो लगा लो। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप एक काम करो, कोई जो ऐसा फोटो कहीं से ले सकते हो आप, जो कम से कम 4 फीट हाइट कम से कम होना चाहिए, दरवाजे का फोटो होना चाहिए, 4 फीट मिनिमम होना चाहिए। 7 फीट। हाँ, 4-5 फीट से ऊपर ऊपर का हो। और वैसा भी अगर मतलब 3 और 4 पे जो आपके लिए सुटेबल है लगाते हो तो रिजल्ट उसका भी आता है। पूरा पूरा दरवाजे का फोटो होना चाहिए, पूरा दरवाजा। और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटा सा दरवाजा लगा दो वहां पे, पूरा बड़ा। तो वो भी काम करता है, वो वर्चुअल एंट्री के जैसे, और मुझे लगता है किस उससे ज्यादा ही डायरेक्शन काम। मैम, किस डायरेक्शन में 3-4 लगाना है? 3-4 में। जो 3-4 का होता है ना, जो और 3-4 खुला, का और डोर ना ओपन चाहिए वो, ऐसा नहीं हाँ, कि डोर क्लोज। ओपन होना चाहिए। हाँ, दोनों बंद वाला नहीं लगाना। जो पिक्चर आती 3D इफेक्ट वाली, जो ओपन डोर वाली। हाँ, हाँ ओपन हाँ। डोर। आधा आधा ओके। खुला रहता है ना, लेफ्ट से आधा खुला हुआ, राइट से आधा खुला यस हुआ। सर, हाफ डोर खुला वो- रहता, 3D इफेक्ट हाँ वाला हाँ रहता हाँ, है। ऐसा चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कभी बंद डोर की। बंद डोर बंद। की नहीं लगानी है, कभी पता चला बंद दरवाजे की लगा दो, खुला होना चाहिए। वो हाँ, अच्छा काम करता है, वो चौखट अच्छा के काम साथ। करता है। चौखट हम्म। के साथ। हाँ, उसमें पूरा ही मिलता है, पूरा ऐसे नीचे चौखट रहेगी, ऊपर दरवाजा, वो पूरा हाँ हाँ। अच्छा से सुंदर सा दरवाजा लेके, और आप उसे भी लगाओगे अगर वहां पे, तो भी उसका भी रिजल्ट आता है। ठीक है। चलो, आज क्वेश्चन आंसर्स का ही हो रहा है, तो और कोई किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछो, फिर मैडम तो 10 फिर मिनट में। पर्टिकुलर किसी के लिए भी कौन सी डायरेक्शन फाइनलाइज करेंगे, किस चीज से? देख, मेन एंट्रेंस की, जी, सिटिंग। मेन क्योंकि एंट्रेंस की, इसमें वो इसके लिए। इसमें एक टॉपिक आता है कि भाई हम कस्पल सब लोड के राशि से भी देख लेंगे हम्म मेन डायरेक्शन, एक हम्म हम अष्टक वर्ग से भी देख लेंगे, एक हम्म आपने आज बताया। तो अब इसको फाइनलाइज किससे करें? फाइनल अष्टक जब आप, सुनो सुनो, अष्टक वर्ग में किसने बताया? आपने नहीं बताया, मतलब उसमें भी निकालते हैं डायरेक्शन को। बताओ, बताओ, मुझे बता दो एक बार, मुझे मुझे पूछना है अष्टक वर्ग में क्या, कौन से, जिस जिस हाउस में ज्यादा नंबर दिए हो वो। आप जो जोन सा त्रिकोण ज्यादा नंबर, जोन से। मतलब जैसे मान लो जो हम राशि को डिवाइड करते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ में, तो उस भाव की, अगर उस भाव में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा नंबर ज्यादा दे रहा है, कौन सी डायरेक्शन, तो उस डायरेक्शन में बना वो ले सकते हैं एंट्री गेट। वो है नोट पे लिखा हुआ है, एक बार उसको देख लेंगे। लेकिन मतलब अब फाइनलाइज किससे किया जाएगा? देखो, अ, अष्टक वर्ग जो है, अष्टक वर्ग को आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिस हाउस में ज्यादा नंबर मिले हुए हैं आपको। ठीक है, वो भी आपको काम करता है। नक्षत्र नक्षत्र है आपका, वो भी काम करता है। ठीक है, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो चार्ट दिया हो वो भी काम करता है। ठीक है। राशि नक्षत्र मतलब। हाँ, राशि नक्षत्र। ठीक है। आप जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है ना, सोचो, आपका सबसे पहला काम क्या है? धरती पे आना ही जरूरी है ना। धरती पे लेके कौन है आपको? आपको अच्छाइयां बुराइयां तो मिलनी बाद में है, और वो भी दूसरे नक्षत्रों ने देनी है। जो आपको लेके आया है उससे बेस्ट कौन होगा धरती पे? उस नक्षत्र को सपोर्टिव डायरेक्शन। बाकी है ना, एक मोटी सी बात बताता हूँ, 3 और 4 की एंट्री यूनिवर्सल है।
नहीं, वो यूनिवर्सल वाली तो चलो समझ में आ गई। अभी मान लो किसी को पर्टिकुलर बेस्ट चाहिए, तो क्या 3 और 4 को ही बेस्ट मान के चले, क्या कुंडली के हिसाब से भी किसी के लिए बेस्ट निकाल सकते हैं? 3 और 4 मेरी मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगर कोई व्यक्ति है आपके पास आया, उसके पास वेस्ट ही मिल रहा है उसको, पर उसकी कुंडली उसके जो बर्थ नक्षत्र के हिसाब से तो वेस्ट उसका 3rd नंबर पे है या 4th नंबर पे मिल रहा है उसको, ठीक है, तो हम उसको वेस्ट के लिए मना नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छा है। डब्ल्यू देखो, प्योर वाली एंट्री है ना, प्योर वाली एंट्री सबके लिए अच्छी है, प्योर वाली एंट्री सभी के लिए अच्छी है। वो हो सकता है 1st नंबर, 2nd नंबर, 3rd नंबर, 4th नंबर, अच्छी है, बट अच्छी का जो लेवल है ना, गोल्ड 20, गोल्ड तो गोल्ड है, 24 कैरेट भी गोल्ड है, 22 कैरेट भी गोल्ड है, 18 कैरेट भी गोल्ड है, 20 कैरेट भी गोल्ड है। अब आपके पास कोई कस्टमर आएगा, वो बोलेगा मेरे लिए गोल्ड कौन सा अच्छा है। अगर 24 कैरेट मिलता तो दी बेस्ट है, नहीं तो 18 कैरेट वाला गोल्ड अगर उसके पास है तो उसको भी अच्छा बता दो। आया जांगड़ा जी, समझ में नहीं आया? जी प्योर वाली एंट्री लेके तुम्हारे पास कोई भी कस्टमर आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अच्छी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ प्योर लेके आया, जो वहां से आपको एंट्री मिल रही है प्योर की, तो दे दो। अगर कोई सब डायरेक्शन की एंट्री लेके आ रहा है, सब डायरेक्शन की एंट्री, एस ऐसा सोच लेते हैं, S4 की जगह S3 S4 की जगह S1 की लेके आया है, ठीक है, E8 की लेके आ गया, ठीक है, S7 की लेके आ गया, W8 की लेके आ गया, W7 की लेके आ गया, तो वो एंट्री तो अच्छी है ही नहीं, वैसे भी अच्छी नहीं है, और किसी कोई बताएगा भी नहीं अच्छी, ठीक है। E3 E4 की प्रायोरिटी रखो। 2nd नंबर पे बर्थ चार्ट देख लो, बर्थ चार्ट के अंदर नक्षत्रा देख लो, नक्षत्रा वाला चार्ट आपको दे ही रखा है, ये आप पैटर्न फॉलो करो एस्ट्रो वास्तु 365 की तरफ से। हमारा हमारा मेरा पैटर्न ये है, अगर मेरे पास कोई नया प्लॉट लेके आता है व्यक्ति, मैं उसको बोलता हूँ सर आप प्योर वाली एंट्री ले लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से भी मेरी मेरी प्रायोरिटी क्या है, एज ए एक्सरसाइज मैं व्यक्ति को बोलता हूं आप ईस्ट की एंट्री लो, मेरी पहली प्रायोरिटी ईस्ट की रहती है। अब बोलोगे ईस्ट की क्यों? ईस्ट में अगर मेन गेट होगा तो मेन होल उसका ईस्ट में ही आएगा, ठीक है, पानी का फ्लो साउथ ऊंचा हो जाएगा, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है, और आपका नॉर्थ और ईस्ट नीचे हो जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ प्योर दे दो, ईस्ट प्योर दे दो, साउथ और वेस्ट ऊंचा हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट नीचे हो जाएगा, और पानी का फ्लो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आएगा। तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी रहती है, ईस्ट 1st नंबर, 2nd नंबर नॉर्थ, ठीक है, 3rd नंबर वेस्ट, 4th नंबर साउथ। तो ये नंबर देने से तो फिर कुंडली के हिसाब से ही हो गया ना सर। अब हो सकता है किसी का एल शेप का मकान और 2 डायरेक्शन मिल रही हो, या मान लो हो सकता है किसी के पास नॉर्थ की एंट्री भी है और साउथ की एंट्री भी है। तो आप उसकी जो एंट्री जो अच्छी बनती है, ऊंचा देखो हमने क्या पढ़ाया था आपको, साउथ ऊंचा होना चाहिए, ईस्ट नीचा होना चाहिए, नॉर्थ नीचा होना चाहिए, बताया था कि नहीं? अगर जी किसी का साउथ में गेट आ गया और ईस्ट में टॉयलेट आ गया, तो क्या आप ईस्ट को नीचा कर दोगे, साउथ को ऊपर रख लोगे? पानी का फ्लो ही नहीं आएगा बाहर भाई साहब। ईस्ट की टॉयलेट का वो मेन होल तक, बाहर मेन गेट तक पानी ही नहीं आएगा, गटर में कैसे हो जाएगा? तो आपको सारे लॉजिक लगाने हैं, आपको सिर्फ कुंडली नहीं, आपको मकान का मैप भी। आपके पास क्लाइंट आएगा आपकी एंट्री लेके, प्लॉट लेके आ गया, एंट्री लेके आ गया, आपके दिमाग में प्लॉट और एंट्री थोड़ी चलेगी, आपके दिमाग में चलेगा उसका घर का मैप भी बनवाना। मैंने कल को मैं बोलूंगा साउथ तेरा ऊंचा होना चाहिए, साउथ में तुम गेट दे रहे हो, S3 S4 की एंट्री दे रहे हो, साउथ ऊंचा कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। तो आपके पास अगर फर्स्ट प्रायोरिटी मिल रही है तो गिव टू नॉर्थ और ईस्ट, फिर सेकंड पे जा सकते हो, थर्ड पे जा सकते हो, फोर्थ पे फिर सॉल्यूशन तो निकालेंगे। अब आप बोलोगे आप कैसे निकालोगे सर?
वे साउथ साउथ को ऊंचा नहीं कर सकते, नीचा नहीं कर सकते, ईस्ट को ऊंचा नहीं कर सकते, और साउथ S3 S4 की एंट्री आ ही रही है, तो आप कैसे कर दोगे? ऐसे बनेगा ना क्वेश्चन? सिचुएशन में एक काम कर सकते हैं सर, जिसका मान लो किसी के पास साउथ की भी है वेस्ट की भी है, उसको ऊंचा करने के लिए मतलब कि नॉर्थ हमेशा नीचा होना चाहिए, साउथ ऊंचा होना चाहिए। तो साउथ वाले पोर्शन को कंस्ट्रक्शन में ही हम आवाज चली गई मैडम आपकी। नीतू मैडम आवाज चली इधर गई। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ यस। बिल्कुल अब आ रही है। मतलब साउथ का अगर फेसिंग मिल जाता है हमारे पास वेस्ट या साउथ में, तो उसका एक एक सॉल्यूशन तो ये है कि हमें जो फ्रंट पोर्शन में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको ऊंचा उठाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक हम करते हैं ऑब्वियसली वो फ्रंट में ही रहेगा, वो बैक साइड में तो जा नहीं सकता, तो उसका सब्स्टिट्यूट यही कर सकते हैं ना कि बैक साइड में भी नॉर्थ की डायरेक्शन में हम मतलब अंडरग्राउंड तरह से एक डेप्थ उसकी ज्यादा रख के तो उसको नीचा कर सकते हैं। समझ रहे हो? होद टाइप बना के, लेकिन उसको साफ पानी से। मैडम जी साउथ के अंदर गड्ढा खोदते ही तो अगले की जिंदगी में साउथ गड्ढा में खोद नहीं जाएगा। सर, नॉर्थ की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा फिर साउथ में मेन होल तो है। तो सर उसका सब्स्टिट्यूट ही तो बता रही हूँ सर, उसका यही तो कर सकते हैं। अभी किसी के पास है तो फिर उसका क्या हल है, ये बताओ आप। साउथ में तो पानी नहीं अच्छा होता, आप तो पानी हाँ। इकट्ठा वहीं कर रहे हो। मैं तो यही बोल रहा हूँ आपको। उसका सब्स्टिट्यूट ये है मैडम कि पीछे वाली गली में या फिर पीछे वाले रोड की तरफ अगर कनेक्टिविटी मिलती है पानी की तो हम उसको यस कर देंगे, पीछे का पानी पीछे से निकल जाए। समझ गए एक चीज। हम्म, दूसरा, आगे वाली जो 9 इंच की दीवार होती है ना हमारी मेन गेट की, उसको उसको हम 15 इंच की कर देंगे। ऊंचा उठा देंगे मतलब? चौड़ाई 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 मैडम चौड़ाई। अच्छा, ओके। 9 की जगह उसको 14 इंच, एक रद्दा और लगा तो देंगे भारी 4 इंच कर का। दिया, उसको भारी कर दिया एक तरह हाँ से। 4 इंच का रद्दा और लगा देंगे वहां पे एक। ओके, तो भारी कर दिया मतलब उसको। भारी कर दिया, उसकी दीवार की मोटाइयां बढ़ा दी हमने। अच्छा, किस ओके। डायरेक्शन की सर? साउथ की साउथ बात की कर तरफ। रहे हैं। साउथ की, अच्छा। दूसरा दूसरा वहां पे भारी भारी गमले रखवा देंगे, रेड वाले। ग्रीनरी फिर ज्यादा नहीं हो जाएगी सर उसमें? ग्रीन रेड वाले गमले मैडम, मिट्टी भरवा के बस। ओके, मिट्टी भरवा के। ओके। हाँ ठीक है। ठीक। और सामने वाली जो दीवार है, उस सामने वाली दीवार को अन्य दूसरी दीवारों से 3 3 4 4 5 5 रद्दे ऊपर, 4 फीट, हम्म। 3 फीट 2 3 फीट ऊपर ले जाएंगे उसको। हाँ, वही कह रही थी ना मैं सर, फ्रंट का पोर्शन फिर हमें ऊपर उठाना पड़ेगा, हाँ बैक पोर्शन ऊपर क्या है जो जगह। प्लस मोटा भी मैडम, मोटाई भी हाँ, जरूर। मोटाई और ऊंचाई भी उठानी पड़ेगी वो फिर। ऊंचाई भी बिल्कुल। तो इस केस में सर जैसे कि वाटर ओवर हेड वाटर टैंक आता है, वो हम कहते हैं कि टुवर्ड्स सदर्न साइड में ही होना चाहिए, तो फिर वो फ्रंट साइड में आएगा फिर वो, क्योंकि नॉर्थ की हाँ जी। तरफ हम वैसे ही वाटर टैंक नहीं वो ज्यादा वो करेंगे। क्या रख सकते दे, हैं? देखो मैडम, पानी है ना, पानी अगर किसी चीज के अंदर इकट्ठा करके रखा हुआ है, जमीन से ऊपर है, हम्म। जमीन से ऊपर है, किसी चीज में है, मटके में है, टैंकी में है, किसी वाटर बॉडी के अंदर रखा हुआ है, तो वो वेट माना जाएगा, इट्स नॉट अ वाटर। ओके। वो हाँ, तो वजन फिर वो आएगा। भारी हो गया ना उस हिसाब से, भारी हो साउथ गया। नॉर्थ में भारी हो गया वो। हाँ। हाँ भारी हो गया। सुनो, अगर हमने अंडरग्राउंड पानी को दे दिया, कोई भी टैंक है वो पानी जमीन के अंदर है, वो जमीन के लेवल से नीचे है, तो वो वो गड्ढा हो वाटर गया। बॉडी, वो वाटर बॉडी माना जाएगा। ओके, ठीक है। वाटर बॉडी हमेशा हम मानेंगे जमीन के नीचे, और वेट को मानेंगे जमीन के ऊपर। जमीन के ऊपर और चाहे पानी भी भर के रखा हुआ है ना हमने किसी टैंकी में, तो वो वाटर बॉडी, वाटर नहीं है, वो आपका वेट ही है। ओके। मतलब ऐसे। सर इसमें नॉर्थ यदि में सेप्टिक अगर टैंक हो, वाटर टैंक होगा, नॉर्थ में अगर वाटर टैंक होगा तो उसे हम भारी मानेंगे, खराब मानेंगे, खराब छत पे जो मानेंगे लग देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल खराब है। जो सेप्टिक टैंक होते हैं जो नॉर्मली सर घर में रहते हैं, तो उसको अगर पाइप अंडरग्राउंड जा रही है तो हाँ उसको क्या कंसिडर करेंगे? वाटर एलिमेंट सर, हाँ, वो वाटर एलिमेंट माना जाएगा। मतलब अंडरग्राउंड है तब भी, अगर पाइप में है तब भी? हाँ जी वाटर एलिमेंट। मतलब तो वो अगर साउथ में अगर जा रहा है पूरा पाइप अगर कहीं पे, तो मतलब वो वाटर पता एलिमेंट नहीं। सर, वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट।
जमीन के नीचे। नहीं, बेडरूम लेकिन के लोग कहते हैं ना कि जैसे स्लैब के अगर नीचे चला गया तो वो कंसीडर उतना नहीं होता, तो क्या कंसीडर करेंगे उसको? किसके नीचे? अगर स्लैब है या कोई फर्श बन गया उसके नीचे अगर अंडरग्राउंड जा रहा है तो लोग कहते हैं कि तो उसको वो कंसीडर नहीं जो करते। अंडरग्राउंड मैंने बताया ना, अंडरग्राउंड अगर कोई जी पानी जा रहा है तो वाटर एलिमेंट ही है वो। चाहे किसी पाइप में जी। से जा रहा है, किसी मटके में रखा है, किसी पानी की टैंकी में रखा हुआ है, कोई हमने प्लस्तर करवा के कोई टैंक बनवा रखा है अंडरग्राउंड, तो वो सब वाटर एलिमेंट है। मतलब सेप्टिक टैंक भी वैसी छोटा हो तब सेप्टिक भी वैसी टैंक तो कैटेगरी में? 1000% वाटर एलिमेंट है सर, 1000%। सेप्टिक टैंक राहु में भी तो हम कंसिडर, क्योंकि उसमें तो सारा वो वाला पानी रहेगा ना सर, जैसे कि कचरे बाथरूम और वाला। क्लीनिंग वाला रहेगा ना, डर्टी वाटर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब आप कहोगे डीप में लेके जाते हैं सर तो हमेशा। सेप्टिक टैंक किस किस ने बनवाया आज तक? सर मैंने बनवाया वो तो सबके घर बनवाया में हो। बनता है। अच्छा सुनो सर, सेप्टिक टैंक के अंदर जो फ्लोर होता है नीचे, बिल्कुल नीचे, वो कच्चा होता है कि पक्का होता है? तो पक्का ही होता है। हाँ, ये फंस गए आप। अच्छा किसने होता है एडवाइस सर, आई थिंक सो। किसने एडवाइस दी थी पक्का करने के नहीं लिए? नहीं नहीं, अरे सर वो उसमें नॉर्मली स्टोरेज वाला होता है ना, वो तो फ्लो तो उसमें आ ही सर्दी जाता है सुनो ना। सुनो सुनो, अरे सुनो 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 जी जनाब, अब यहाँ फंस गए आप। जी टेक्निकली सिविल इंजीनियर से पूछोगे तो क्या होता है, सेप्टिक टैंक की चारों दीवारें जो है वो होती है पक्की, और जी। जो बिल्कुल बिल्कुल जो नीचे वाला वो एरिया होता है कच्चा ना, होता है सर। वो होता है कच्चा। ताकि उसके अंदर से जो आपका मल मूत्र है ना, देखो मल तो रह जाएगा ऊपर, और वाटर एलिमेंट है वो छन छन के जमीन में जाता रहेगा, वो भरता नहीं है कभी। जी और वो जो गांव में जो होता है सर ये सेप्टिक हाँ, टैंक वाला सिस्टम। होता है मैडम, ऐसे ही होता है। गांव में है सर। मेरे को तो हम्म। पता है मैडम। पर ये जो शहर के अंदर जो पक्की पक्की टंकियां बना देते हैं ना, उनका फिर वो भर जाता है वो राहु है। नहीं, जो तो वही मैं पूछ रहा हूँ सर, उसको नीचे से कंसिडर कैसे करेंगे? मान लीजिए अगर उसमें राहु सर, राहु, उसको राहु कंसीडर करो। राहु है वो, ये सेप्टिक टैंक राहु में कंसिडर होता है सर। राहु में कंसीडर हो गया जो अगर आपने पक्का कर रखा नीचे से, अगर जी नीचे से पक्का नहीं है, उसमें से पानी जा ही मतलब आपने लोगों ने देखो, ऐसा नहीं है टॉयलेट के अंदर आप कहो कि भाई सिर्फ मलमूत्र ही जाता है, ऐसा नहीं है, पानी भी तो फेंकते हैं। बाल्टियां, 2-4 बाल्टी तो 6-6 लीटर पानी चला जाता है एक बार फ्लश करने से। आपका पानी का टैंक है ना, जो फ्लश का टैंक है, 6 लीटर का है। कभी सोचा आपने कितने लीटर का टैंक होता है वो? 6 लीटर पानी आता है। नहीं, वो सर और मान लिए मैंने। उसमें एक छोटी लेकिन नोब होती है, वो 3 लीटर की, बड़ी लो नोब दबाओगे तो वो 6 लीटर की। अब उसमें पानी भी जाता है वहां पे, तो वो वाटर बॉडी तो है ही है। अगर आपने नीचे से कच्चा छोड़ा हुआ तो वो वाटर बॉडी है। अगर आपने वो नीचे से पक्का कराया हो तो फिर वो राहु है, फिर वो स्टोरेज है। और आपने वहां पे मल मूत्र सब इकट्ठा कर दिया, तो वो वो वही मैं कह राहु रहा है हूँ ना सर। सर कि वो तो वो जो इकट्ठा होता है वो तो नॉर्मली, क्योंकि पाइप के थ्रू ही वो फिर आगे ड्रेन हो जाता है वो मेन, वो बाहर पे जाके। अगर हम लोग अब यहाँ पे जैसे हम नहीं लोग नहीं रहते नहीं नहीं, हैं। नहीं, नहीं। सुनो सुनो, वो आप एक अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। वो है नहीं, वो आप एक सेप्टिक टैंक मैंने मान वो लिया, आप सेप्टिक वो टैंक आपकी सीवरेज बात मान ली। वो आप चले गए सीवरेज वाले कनेक्शन से। जी 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 जी। वो तो सीवरेज वाले कनेक्शन के सीवरेज करेक्शन के बीच में लेकिन वो पॉट तो बनाते हैं ना कि वो जहाँ पे सारा इकट्ठा होके फिर वहां से आगे ड्रेन नहीं, होता है। मेन चेम्बर होल उसको बनता है बोलते सर, बोलेंगे एक वो चेम्बर सा हैं। बनता है, उनकी बात कर मेन रहे हैं चैम्बर होल, जो ये। बनता है ना, चैम्बर जो। उसको, अरे उसको मेन होल बोलते हैं, मेन होल। हाँ चैम्बर, उसके नीचे तो चैम्बर ही होता है ना। सर वो चैम्बर नहीं है, वो मेन होल है, मेन होल। हाँ चलिए, हाँ मेन होल मान लिया उसको, अगर और हम उसको साउथ में अगर है। वो बहुत बड़ा नहीं होता। वो तो 3x3, चार हाँ बाय जी तीन जी बाय जी दो जी जी। ऐसे छोटा हाँ सा होता है। इसलिए होता है। हम हाँ उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो उसकी बात कर रहे हैं जी, जो कम से कम 5 फीट बाय 5 फीट का, और कम से कम 20-15 फीट, 10 फीट गहरा, हम नहीं उसकी नहीं बात सर, मैं कर रहे ये हैं। पूछ रहा हूँ कि अगर वो भी है अगर घर में तो साउथ में वो अगर होता है वो राहु है तो वो सर, वो किस गलत है। कंडीशन में? वो राहु है सर। नहीं, राहु तो है सर, साउथ में है तो अगर साउथ वेस्ट में हो गया तो राहु की प्लेसमेंट वहीं पे है वो तो साउथ, राहु। अगर साउथ में चला गया तो गलत है सर। गड्ढा हो गया ना सर साउथ में। तो उसको हाँ, मतलब उसको ट्रीटमेंट के सर उसका कैसे होगा, वही पूछ रहा हूँ ना मैं। रेड कलर कर दो उसके ऊपर सर। रेड कलर का पेंट कर दो उसके ऊपर। नहीं नहीं, साउथ में एग्जैक्टली अगर साउथ वेस्ट में हो तो येलो करेंगे साउथ वेस्ट में येलो कर दो सर। टॉप पे उसके। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अगर पक्का हो जैसे घर के अंदर से नॉर्मली हाउसेस में जाता है तो ऊपर वो पक्का ही रहता है ना, फर्श तो पक्का ही रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे? पेंट करो सर।
उस एरिया में उसके ऊपर। ओके। दूसरी सबसे बड़ी बात पूछता हूँ मैं आपको, प्रॉब्लम क्या आ रही है उससे, आ रही है कोई प्रॉब्लम नहीं, वही जीवन में? मैं पूछना चाह रहा हूँ ना सर, आप कह रहे हो साउथ में हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, वही मैं राजेश जी पूछना सुनो सुनो, अरे सुन तो लो। हमने जी बताया आपको ये गलत है, जी और हमने आपको ये भी तो बताया कि भी हमेशा आदमी की प्रॉब्लम भी सुन लो। क्या साउथ वाली प्रॉब्लम आ रही है उसको, साउथ वेस्ट वाली, सॉरी। डायग्नोस। हाँ, सबसे पहले बीमारी, सबसे पहले तुम्हें बीमारी, तुम्हें सारी बीमारियों का इलाज पता है? जी। पता तुम्हें तुम्हें हम बता रहे हैं सारी बीमारियों का इलाज। तो कस्टमर आया, उसको बीमारी है कि नहीं है? मतलब उसमें मेन वो फैमिली में फिर वही आपस साउथ में मतलब अनबन ही साउथ रहेगी वेस्ट, ना, तो उसमें देखो साउथ वेस्ट में तो। साउथ वेस्ट है आपका स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी इन लाइफ, इन जी इन कैरियर, इन आपके लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी है कि नहीं है? आपका जो बिजनेस आप कर रहे हो, वो उसी बिजनेस में आप काफी टाइम से, लंबे टाइम से हो के नहीं हो? आपके घर के अंदर जो रिश्ते हैं वो लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए? कोई तलाक तो नहीं हो गया? ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है अभी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मतलब बिल्कुल ही देख के खुश नहीं है? ठीक है, चार फैमिली मेंबर एक जगह बैठ के खाना तो नहीं, खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? तो वो अगर ये वाले सिम्टम्स मेल फैमिली में दिख रहे हैं। मेल मेंबर भी देखते हैं सर इसमें, साउथ वेस्ट का, अगर मेल मेंबर को अगर साउथ वेस्ट में कहते हैं मेल मेंबर पे इफेक्ट डालता है ये। अगर किस ज्यादा तरह के? आपका राहु साउथ वेस्ट में, अगर राहु एक्टिव है, साउथ वेस्ट किसी का ज्यादा डिस्टर्ब है, तो मेल मेंबर जो होते हैं ना वो मतलब कि वो खत्म हो जाते हैं या डेथ हो जाती है किसी न किसी रीजन से, साउथ वेस्ट का। साउथ ईस्ट में होता है मैडम, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में साउथ ईस्ट में एक्सीडेंट होते हैं। साउथ वेस्ट में तो ऐसा मेल मेल के ऊपर तो मैंने खास फर्क नहीं देखा। बट ये है रिलेशन की जोन है, स्टेबिलिटी की जोन है, लाइफ हाँ के अंदर, वो तो कैरियर के अंदर स्टेबिलिटी की जोन स्किल की है, भी जोन आंसर वो। स्किल की जोन है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके जो स्टडीज है उनकी जोन है, वो आपके काम आ रही है कि नहीं आ रही, आपके रिलेशंस आपके काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो उसकी जोन है। तो राजेश जी, आपके सवाल का जवाब यही है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर उस डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देन ट्रीट करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, फिर दिल पे मत लो, ना दिमाग पे लो। नहीं, वही मैं पूछना चाहता था, एक जनरल क्वेश्चन था सर ये, कि मतलब अगर मान लिया होता है तो, अगर हाँ जी, मतलब हाँ जी। उसमें क्योंकि अब जब ज्यादातर अगर जो होता है, अगर शहरों है में सर, जी अगर राजेश जी है वहां पे और प्रॉब्लम भी है तो ट्रीट जी करो, येलो कलर का पेंट कर दो। अगर है, प्रॉब्लम नहीं है, तो कुछ ना जी करो, चलने दो। जी जी सर येलो, अगर येलो पेंट अगर है वो डेप्थ। येलो पेंट सर ऊपर ऊपर, जागड़ा जी ऊपर ऊपर, टॉप, टॉप लेयर। मैंने आपसे एक बार शेयर किया था कि मैं एक कंपनी में विजिट की। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने वो कंपनी बनानी ही शुरू करी साउथ वेस्ट से। वहां पे गड्ढा खोद दिया, उन्होंने लिफ्ट पिट का, भी बनाई साउथ वेस्ट में, लिफ्ट का गड्ढा खोद दिया। लिफ्ट वो का भी कैसे? खोदा। और क्या होता है वही तो। जहाँ पे फर्नेस लगती है ना, हाँ तो हाँ जितनी फर्नेस ऊपर होती है उतनी ही डेप्थ नीचे भी होती है। हाँ, उसमें ग्लास वगैरह भरा होता है, कंच वगैरह भरते हैं, वो उसको फिल करते हैं। हाँ, और नीचे उसकी वायरिंग रहती है। हम्म। तो उन्होंने साउथ वेस्ट में किया हुआ है। उन्होंने वो फर्नेस भी जिस पार्टी से लगवाई है, वो 2-3 बार मॉडिफाई करके लगवा ली। कभी नीचे करवा ली है, कभी लेफ्ट कभी राइट, वो मतलब चेंज करवा ली है। उस पर मैंने पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाया है। हम्म। 3 बार मैंने मॉडिफाई करवा लिया, मेरे से हम्म। मॉडिफाई करवा लिया। चलती नहीं वो। मैंने मैंने काम कंप्लीट कर दिया उनका। आज उनका फिर से फोन आता है, सिस्टम वापस से हटा दो एक बार, फिर वापस से लगाना। क्योंकि क्योंकि जो उनका कुछ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है वो तब मिलेंगे जब हमने जहाँ पे सिस्टम लगाया है उसको हटा देंगे। फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर आएंगे, फोटो क्लिक करेंगे, फिर वापस से मेरे को लगाना है। हम्म। पिछले हफ्ते काम कंप्लीट हुआ है। हम्म। तो पर वो मतलब अभी आज तो उनको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, कल को कोई और आ जाएगी, परसों चौथे और कोई आ जाएगी, तो वो तो गड्ढा उनके लिए जिंदगी में गड्ढा ही हो गया। हाँ, मतलब वो जो उन्होंने साउथ वेस्ट में पिट बनाई है, मैंने उनसे पूछा भी था, तो वो एकदम से शॉक हो गए थे।
मैं कहा ये तुमने जब से मतलब ये पिट बनाई है, एक फैक्ट्री नहीं रन कर पा रहे हो ना, अभी भी वो फैक्ट्री रन नहीं कर पा रहे। नहीं करेंगे, नहीं कभी भी नहीं करेंगे। साउथ वेस्ट है, सर पितरों की जोन है। इसमें इसमें जैसे कि एक सॉल्यूशन नहीं करवा सकते, जैसे कि वो चल ही रही, पिट करवा दिया, जैसे कि कितना फुट पिट है, 5 6 है ना, कम से 12 फीट। 8 फीट है, तो वो 12 उसी फीट के ऊपर 12 फीट है, चलो उसी के ऊपर मतलब जहां पे पिट कर रखी है उसी के ऊपर उसको मतलब कि 5 7 फीट ऊंचा उठा दिया। और नॉर्थ डायरेक्शन में अगर उनके पास स्पेस है तो 10 फीट गड्ढा उधर नहीं कर सकते वो, तो वो मतलब उसका थोड़ा वो हो जाएगा बैलेंस। बैलेंस हो जाएगी। बट मैडम वहां एक बात हो रहा है, वो पृथ्वी तत्व है, और वहां पे हम्म हार्निश का मतलब है वहां पे वो बहुत गर्म रहेगी वो। फायर मतलब जी। वो ज्यादा फायर, कर ली, फायर हाँ कर ली उसने, हाँ और फायर भी इस लेवल की जो मेल्ट करती है चीजों को, 2000 हाँ। डिग्री टेम्परेचर रहेगा। है ना। देखो उस लेवल की फायर वहां पे भी। अब पितरों की जोन है वो, हम्म पितरों का स्थान है। अर्थ एलिमेंट में फायर डाल दी उन्होंने। तो और ज्यादा धरती का क्या होएगा, वो सुलग के अति वो होएगी वो। अति 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 हो गई। अति ये कैसे होगी? फादर सपोर्ट करता है ना सन को, हम्म तो फादर एलिमेंट सन के एलिमेंट में ऐड हो गया, और वो उसको एग्जॉस्ट कर दिया। तो उसको बेटे को उसमें कोई जैसे क्या है कि सन को फायदा अगर करते हैं तो कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं, ऐसा। सुनो सुनो, सन को कंट्रोल उसका बेटा करेगा। हाँ सन वही को वही कह रहे हैं ना, साउथ वेस्ट का बेटे का अगर उसमें यूज कर, दो ऑप्शन, जैसे एक तो वो ऊपर बढ़ा दिया, एक नॉर्थ में ऑप्शन है तो गड़ा कर दिया, 10 फीट नीचे कर दिया, और 10 फीट वहां पे ऊपर उठा दिया, एक तो ये हो गया। मैडम तो वो पिट वाला हो गया, दूसरा जो साउथ वेस्ट। गर्म की बात आप बोल रहे हो। और और एक बात बताता हूँ, जांगड़ा जी, एक्सीडेंट भी हुए होंगे उनके वहां पे, कुछ ना कुछ पूछ लेना उनको। एक्सीडेंट का तो खैर नहीं पता लगा है, क्योंकि मैं तो कोई ना कोई, 2 3 ही। हाँ कोई ना कोई, जब से गड्ढा किया होगा कोई ना कोई दुर्घटना साइट से रिलेटेड जरूर हुई होगी। वो डेथ की बात मैं यही दुर्घटना की तो बोल रही थी सर, वो हाँ यही हाँ, दुर्घटना है, वो मेल के ऊपर ही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं, साउथ वेस्ट का ये जो गड्ढा है ना ये मेल के ऊपर ज्यादा इफेक्ट डालता है ये, ओके। जैसे हाँ, नॉर्थ का बेटियों के ऊपर वैसे साउथ वेस्ट का मेल के ऊपर, फीमेल दुर्घटना क्योंकि के वो होती ऊपर। हेड ऑफ द हाँ फैमिली, हेड ऑफ द वो फैमिली दुर्घटना भाग है ये ना। बोल रही थी सर मैं। है। मैं मेल के लिए समझ नहीं पा रहा था, नहीं तो मैडम कि अभी मेल के लिए यही क्या वो बोल। दुर्घटना ही सर, अगर आपने वहां पे कर लिया तो जैसे कि वो एक्सीडेंट कोई ना कोई, किसी न किसी तरह के एक्सीडेंट होते ही रहेंगे वो। हाँ यस यस। मेन साइड भी मेन फैमिली का अर्निंग मेंबर हो गया वो। साइड भी पूरा नहीं चलती है। चलो, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन बचा हुआ है? देखो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। तीन चार चीजें तो कॉमन है। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट के अंदर किचन, आंख बंद करके ट्रीट करवा दो। साउथ वेस्ट का गड्ढा, आंख बंद करके ट्रीट करा दो। साउथ के अंदर वाटर, आंख बंद करके ट्रीट करा दो। प्रॉब्लम है नहीं है। उसके अलावा सारी चीजों को प्रॉब्लम के हिसाब से देखना आप। अगर नॉर्थ ईस्ट में ऑप्शन मिल रहा है तो सर वहां पे ट्रीट क्यों कराना उसको, हटो, अगर नहीं बना सकते तो सबसे बेस्ट है। मैडम नॉर्थ ईस्ट में गड्ढा नहीं चलता। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ सर मैं। नॉर्थ ईस्ट में ट्रीट की गड्ढा है ना। आप कह रहे हो ना, ट्रीट करवा दो, तो ट्रीट करने की मतलब कि अगर ऑप्शन है हमारे पास बंद करने की तो उसको बंद ही कर दो ना फिर। बंद कर देंगे, हाँ बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि तो सर नॉर्थ ईस्ट उनकी में गड्ढा, ट्रीटमेंट। नॉर्थ ईस्ट में भी गड्ढा मत खोद देना किसी के यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का भी बाप है छेड़खानी में। तो मतलब नॉर्थ ईस्ट को भी मत छेड़ना कभी भी। मतलब वो भी एक ऐसा स्थान है कि वहां पे गड्ढा वड्ढा खोदना मुश्किल है, और वहां पे फायर भी नहीं आ सकती वहां पे। तो वहां पे तो भगवान का मंदिर और वो पीस शांति, ऐसा ऐसा वाला स्थान बना दो। क्या कह रहे थे जांगड़ा जी? या वो ऑप्शन में है सर। जांगड़ा जी कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था जो मानते ही नहीं रेमेडी करने के लिए। जो जो रेमेडी करने के लिए नहीं मानते ना, उनके उनके जाके नॉर्थ साउथ वेस्ट में गड्ढा खो दिया ना, मान जाएंगे वो। मैं अभी एक फैमिली को पिछले 5 6 साल से देख रहा हूँ। हम्म उन्होंने घर नई जगह पे शिफ्ट किया है। हम्म एंट्री भी गलत है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी है, किचन भी गलत है,
और जिस दिन से शिफ्ट किया है वो उस दिन से पूरा घर मेडिसिन खा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार एनएनई बस में होगा सर, वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होगा। एनएनई में तो डेफिनेटली मेडिसिन ही मेडिसिन चलनी है फिर उनकी। एनएनई में ही आ रहा है एग्जैक्टली हाँ, एनएनई। वो मेडिसिन और वो चलेंगी इतना चलेंगी फिर। एक्सटेंडेड है कि वो नॉर्थ ईस्ट को भी कवर कर रहा है। अरे हाँ, वो टच होएगा वो। सर जागड़ा सोए हुए को कोई नहीं उठा जो सकता। जो 9 प्लेनेट्स हैं उनकी शक्तियां हमारे से ज्यादा ही है सर। हम चाहते हुए भी किसी की किस्मत चेंज नहीं कर पाते। मानते नहीं ना सर, मानने मानते नहीं है। जो 9 प्लेनेट्स है ना वो भी तो अपना कर्मा कर्मा वो लेने करने के लिए आ ही रहे हैं। वहम बोलते सर, जितना वहम करोगे उतना ज्यादा है। और एक बात आपको मैं एक सत्य बताता हूँ आपको। एक सच्चाई मुझे जो एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलती भी हो सकता हूँ। उन्होंने उन्होंने अभी रिसेंटली मॉडिफाई किया है, एस्ट्रोलॉजर के पास रिसेंटली मॉडिफाई किया उसको और अपडेट कर दिया वहीं पे। अच्छा सुनो सर, एस्ट्रोलॉजर के पास वो व्यक्ति जाता है जिसके जिंदगी ठीक होने वाली हो। याद रखना, ये सत्य है। दवाई लेने वही जाएगा। जिसको ठीक होना है, जिसको ठीक ही नहीं होना ना, वो डॉक्टर ना तो उसको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, ना वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर से दवाई भी ले तो खाएगा नहीं, जिसको ठीक ही नहीं होना। ट्रू सर। मैंने मैंने ना नक्षत्र, जब से नक्षत्र सीखे देखे हैं ना, देखने सीखे हैं, जब से मैंने यही चीज देखी है कि भाई 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अच्छा टाइम शुरू होने वाला है उस व्यक्ति का। ऑटोमेटिकली शुरू होने वाला है। आप उसको रेमेडीज दो ना दो। मैंने कुछ लोगों को ऐसा ही बोला है, भाई तू कुछ मत कर, कुछ मत कर, घर बैठ जा, 25 फरवरी से तेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। नहीं हुए, मेरे पास आ जियो। अब इसमें मेरा क्या और हाथ अगर है? अगर किसी का हाँ, नाम रख अति अति मित्र शुरू होने वाला होता होगा उसका सर। अरे उसका अति मित्र नहीं, उसका जो प्लैनेट पोजीशन। उसका उसका नहीं, उसका जो नक्षत्र क्या मैडम। बोलते हैं, विपत तारा है ना, विपत तारा खत्म हो रहा था उसका। हाँ, विपत तारा खत्म हो रहा होगा। या नसीब से कहीं। किसी का वध तारा खत्म हो रहा होता है। ठीक है, ठीक वो है, तब आते हैं मेरे पास। ठीक है, समझ गया। बस किसी किसी का 5 दिन में, किसी का महीने में, किसी का 2 महीने में। अब उसका उसका क्रेडिट मैं लेना चाहूँ तो मैं ले लेता हूँ, भाई चल भगवान का अच्छा काम कर दे, थोड़ा सा मैं गऊओं को चारा डलवा देता हूँ, थोड़े से प्लांट लगवा देता हूँ। समझ रहे हो? तो क्रेडिट भी मिल जाता है। उसमें जो विपत तारा आप कह रहे हो या उसका कह रहे हो, तो आप वो कैसे देते हो? उसकी राशि के हिसाब से या प्लेनेट के हिसाब से कैसे? वो सर सर वो ये एस्ट्रोलॉजी में अंतर्दशा सिखाया चल तो रही है। है। एस्ट्रोलॉजी में है सर वो। सिखाया है एस्ट्रोलॉजी में। उसके अंदर आपको पूरे नक्षत्रों के 9 तारा, 9 तारा होते हैं आपको। बर्थ नहीं, वो तो नक्षत्र। सब डेली चेंज होते हैं ना, वो तो हर दूसरे दिन चेंज होता है ना, तो तो आपके दिन भी तो हर रोज एक जैसा नहीं है ना। नहीं, आज जो आप कह रहे हो कि वो तो वो हर महीने तो वो सर रिपीट हो गई होगा वो तो। हाँ, नहीं, हर महीने नहीं। अरे उसकी महादशा अंतरदशा, आपकी जी मार्च मार्च की अंतरदशा चल रही है, मार्च की महादशा चल रही है, सोच लो मंगल की। जी मंगल की महादशा चल रही है। आज मंगल किस नक्षत्र में है? 25 तारीख को वो अलग नक्षत्र में जा रहा है। जब वो उस नक्षत्र में आएगा तो उस नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट देगा। शनि की महादशा में ऐसा नहीं है कि शनि शनि रुलाते ही रुलाता है। जब शनि की महादशा में वो अलग अलग नक्षत्रों में गोचर करता है, तो अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट देता है। बस वो है भाई, शनि 2.5 साल ले लेता है एक राशि जी चेंज करने जी। में, तो उसका समय थोड़ा लंबा होता है। चंद्रमा है, चंद्रमा टक 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 मतलब 24 घंटे के अंदर अपना नक्षत्र चेंज कर लेता है, 24 घंटे में 2। मतलब अगर हमको ये देखना है नक्षत्र के हिसाब से, अगर हम देखें तो उसमें मतलब उनका जो शनि या ये जो भी प्लैनेट है वो जो महादशा है वो किस उसमें चल रही है? अरे बताया तो था आप लोगों को कि सिर्फ जो प्लेनेट्स है ना, वो वो एक माध्यम है आपको रिजल्ट अच्छे और बुरे देने का। उनके पीछे जो पावर है ना, जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, जो आपकी हार्ड डिस्क है, वो नक्षत्र है। नक्षत्र के अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है, अच्छे फल बुरे फल, अच्छे फल बुरे फल। और वो अच्छे फल बुरे फल महादशा अंतरदशा वाले प्लेनेट्स देते और लेते हैं, वो रिसोर्स है। ओके। चलो, आज की क्लास यही करते हैं स्टार्ट, लंबा हो गया शायद। आज कौन होस्ट बना था? विनीता मैडम थे क्या? रिकॉर्डिंग कौन स्टॉप करेगा? विनीता मैम के पास है सर। मैडम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।
मैडम शायद है नहीं, तो मैं रिक्लेम कर लेता हूँ उसको पोस्ट को। कर रही सर, कर रही हूँ, कर रही हूँ मैं। विनीता मैम एक चीज और बता दीजिएगा। विनीता मैम, जी हाँ जी विनीता हाँ जी मैडम हाँ जी 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 प्लीज। मान लीजिए कि जैसे हिट अगर आ रही है, मतलब ओपीपी या वो फर्स्ट हाउस पे लगन पे अगर आती है, तो उससे पहले 11वें या 12वें घर में भी अगर मान ली कोई पॉजिटिव हिट है, तो उसको एक्टिवेट करके हम लोग उसको भी वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, स्टॉप मैडम आप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर